और सूरज वूरज यहाँ नहीं है, सूरज नहीं निकला। तो कहा फिर ये चमकी कैसे? तो कहा झूले पे बैठ के अली और फातिमा आज झूले पे बैठकर झूला झूल रहे थे जन्नत में, तो दोनों ने हंस दिया। जिस तरीके से पढ़ाऊं सब मिलकर बुलंद आवाज से मेरे साथ पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बहुत बड़ी महफिल है, सब अगर इश्क व मस्ती में डूब कर दुरूद व सलाम पढ़ें तो हज़ारों दुरूद व सलाम एक साथ बारगाह रिसालत माब में पेश हो जाएंगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब आलिका व अस्हाबिका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। दंदान व लबो जुल्फ रुखे शाह के फिदाई, है दुर्र अदन लाल यमन मुश्क खुतन फूल। दिल अपना भी शैदाई है उस नाखुने पाका, इतना भी महे नौ पे नए चरखे कोहन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की। जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। आज की ये महफिल हमारे बड़े भाई पीर सैयद यासीन बापू कादरी मुद्दज़िल्लहुल आली के शहजादों की यानी हमारे बच्चों की शादी की तकरीब के मौके पर मुनक्किद की गई है। खुशी का मौका है, मसरत का मौका है और इसमें कसीर तादाद में सादात किराम मौजूद हैं। मेरे दाईं तरफ पीर सैयद मोहम्मद कादरी साहब मौजूद हैं, निगरान सुन्नी दावत इस्लामी जयपुर। मेरे बाईं तरफ सैयद वजीउद्दीन साहब किबला कादरी बरकाती रिजवी मौजूद हैं। उनके बाजू में सैयद पीर मजहर बापू हैं और कसीर तादाद में सादात किराम हैं। मैं किस किस का नाम लूँ? यासीन बापू किबला फरमा रहे थे कि आले मोहम्मद तारीफ़ के मोहताज नहीं होते, तो मेरे जहन में दो मिसरे आ रहे थे, मैं उसको पेश कर दूँ। नीचे भी सादात बैठे हुए हैं, ऊपर भी बैठे हैं, उलमाए किराम नायबीन रसूल भी है। बड़ी खूबसूरत महफिल है। कहने वाले ने कहा था तारीफ़ के मोहताज नहीं आले मोहम्मद, तारीफ़ तकदीर को खुशबूदार करते हैं, हम अपनी नस्लों को खुशबूदार करते हैं। जिसने आले रसूल की तारीफ़ की है अल्लाह ने उसकी नस्लों को चमका दिया है। जिसने आले नबी की ग़ुलामी की है अल्लाह ने उसकी नस्लों को चमका दिया है। खुशी का मौका है, मसरत का मौका है और चूँकि सैयदों की शादी है तो मेरे दिल में आज ख्याल आया कि मैं किस उन्वान पर बयान करूं। तो मेरे दिल ने कहा आज मैं अपनी मर्ज़ी से पहली मर्तबा, बहुत कम होता है जब अपनी मर्ज़ी से बयान करने का मौका मिलता है, लोग पोस्टर में अनावीन छाप देते हैं, उन्वान देते हैं, लेकिन चूँकि ये हमारे घर की बात है, हमारे बच्चों की शादी है, तो मेरे दिल में आया कि सैयदों की शादी है तो आज उन्वान मेरा होगा अली के साथ है ज़हरा की शादी। आज मेरी गुफ्तगू का उन्वान है अली के साथ है ज़हरा की शादी, ताकि हम इस उन्वान के ज़रिए से समझने की कोशिश करें कि वो क्या मंज़र होगा, वो क्या हालात होंगे, वो क्या कैफियत होगी कि मेराज के दूल्हा की बेटी दुल्हन बन के जब ख़ातिमुल विलायत फ़ातह खैबर सरकार अली इब्न अबू तालिब के घर जा रही होगी, वो किस तरह का मंज़र रहा होगा। पहले मैं मुख्तसर थोड़ा सा आपके सामने ये बात रखूं। असल में जो निकाह और शादी बिया है इस्लाम में इसको मुकम्मल जो है और मुसलसल जो है इबादत का दर्जा अता किया गया है। किसी मजहब के अंदर निकाह को वो अहमियत हासिल नहीं है जो मजहब इस्लाम में निकाह को अहमियत हासिल है। जब कोई इबादत नहीं की जा रही थी तब भी निकाह मौजूद था और जब कोई इबादत न की जाएगी तब भी निकाह मौजूद रहेगा। इबादत जन्नत में नहीं है लेकिन अल्लाह हू अकबर निकाह जन्नत में भी मौजूद
है। सबसे पहला निकाह हजरत आदम और हव्वा का जन्नत के अंदर हुआ है। हजरत आदम और हव्वा का निकाह जन्नत में हुआ है। और जब वहां न कोई हज करेगा, न कोई रोजा रखेगा, न कोई जो है वो इस तरह की कोई इबादत होगी, तो भी जन्नत में निकाह मौजूद रहेगा। और निकाह का सवाब ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि निकाह मेरी सुन्नत है। जिसने निकाह किया उसका आधा ईमान महफूज हो गया और वो आधे ईमान के बारे में अल्लाह से डरता रहे। और जो बंदा निकाह से इनकार करे ताकत के बावजूद, कुव्वत के बावजूद, आका इरशाद फरमाते हैं फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। मेरे भाइयों, इसलिए निकाह की तरफ रगबत करो और अपने बच्चों की शादियां जल्दी करो। लोग कहते हैं जिना पर और बदकारी पर कंट्रोल कैसे करें, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटा बेटियों की शादियों में भी जल्दी करो। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं 3 बातों में देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज पढ़ने में देर मत करना, जनाजा तैयार हो तो जो है वो तदफीन में देर मत करना, और बेटा बेटी बालिग हो जाए तो उनकी शादियां करने में देर मत करना। अब आप सोचेंगे एक पैगाम मैं दे रहा हूं और हो सकता है इंटरनेट के जरिए से पूरी दुनिया में ये बात पहुंचे। आप सोचते होंगे अगर हम निकाह में जल्दी करेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे, कैसे क्या होगा? तो एक सुन्नत को जिंदा कीजिए। एक सुन्नत ये है, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में क्या है, आज निकाह हुआ, क्योंकि इतनी बड़ी उम्र कर देते हैं, आज निकाह हुआ सुबह को तो शाम को विदाई कर देते हैं। पहले ऐसा होता था कि निकाह कर देते थे और निकाह करने के बाद बेटी माँ बाप के घर में ही मौजूद रहती थी और विदाई कभी 2 साल के बाद, कभी 5 साल के बाद, कभी 10 साल के बाद होती रहती थी। तो उसमें क्या होता था कि लड़के को अगर जरूरत पड़ती लड़की की से बात करने की तो वो किसी पड़ोसन से नहीं करता, वो किसी स्कूल की तलबा से नहीं करता, वो किसी चलती फिरती रास्ते की औरत से नहीं करता, बल्कि क्या करता, उसका निकाह हो चुका है तो जिसके साथ निकाह होता वो उसी से बातें कर लेता, उसी के पास बैठ जाता। तो ये विदाई वाली सुन्नत को जिंदा करना होगा। छोटी उम्र में शादी कर दो, जब बच्चे बालिग हो जाए, बच्चे और बच्चियां बालिग हो जाएं, फिर वो अगर उनको जैसे पहले तो मिलकर बातें होती थी, खत किताबत होती थी, अब अगर फोन पर बच्चों को बात करने की जरूरत पेश आए तो फिर वो कहीं से भी एक दूसरे के साथ बात कर सकते। निकाह कर दो, निकाह आसान है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निकाह को इतना आसान कर दो कि जिना करना मुश्किल हो जाए। आज इस जालिम माशरे ने जो वो जिना आसान कर दिया है, निकाह मुश्किल हो गया है। अल्लाह अकबर। इसलिए याद रखो निकाह में ताखीर मत करो। यहां तक फरमाया जिसने अपने बेटा बेटी की निकाह में देरी की और वो बच्चे जिना में मुब्तला हो जाएं तो उसके माँ बाप भी उस गुनाह में बराबर के शरीक होते हैं। इसलिए हमें इस रस्म को तोड़ना होगा और विदाई वाली सुन्नत को जिंदा करना होगा। आज अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की एक आदत ये भी थी, जब नौजवानों को देखते लड़कों को तो कहते इतना बड़ा हो गया तू शादी क्यों नहीं करता। अल्लाह के रसूल शादियों पे उभारा करते थे, निकाह पे उभारा करते थे। कुछ लोगों ने ये कहा या रसूल अल्लाह हमारे पास कोई सेटिंग नहीं है, कोई हालात नहीं है, घर नहीं है खुद का, रखेंगे कहां, खिलाएंगे क्या, हम गरीब है, मुफलिस है। याद रखना लोगों की बोली इंसान देखकर बदल जाती है, लोगों की बोली हालात देखकर बदल जाती है। ये मेरे नबी की शान है, जो जबान से निकला कभी उसको तब्दील नहीं किया। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। जब गरीब सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह हम गरीब और मुफलिस हैं, हम शादी करें तो क्या होगा, आका ने इरशाद फरमाया निकाह करो, अल्लाह तुम्हें मालदार कर देगा, निकाह की बरकत से मालदार कर देगा। और मैंने देखा, मैंने जिंदगी में ये छोटी उम्र में तजर्बा है कि जिसने भी निकाह किया उसके बाद उसकी तरक्की ही हुई। जिसने भी निकाह किया उसको बरकत ही नसीब हुई। निकाह से बरकत मिलती है। निकाह इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते निकाह करो, ये निगाहों को झुकाता है, ये हया की हिफाजत करता है। अल्लाह अल्लाह। अब आइए हम तुम निकाह करें तो कितनी बरकतें होती है। जब निकाह हुआ होगा, अली के साथ है ज़हरा की शादी, तो फिर क्या हुआ होगा। आइए अब उसकी तरफ चलते हैं जो आज की मेरी गुफ्तगू का उन्वान है। याद रखिए हम अहले सुन्नत की मुस्तनद किताबों से आपके सामने रखेंगे कि अल्लाह अल्लाह अली के साथ है ज़हरा की शादी, ये किस तरीके से ये शादी अंजाम पाई। ये उन्वान मैंने इसलिए रखा कि मेरे इन बच्चों को जो है
क़यामत तक के लिए इस शादी का पढ़ने का जो है वो उसकी नेमतें, बरकतें और उसकी खैरात मिलती रहे। हमारे भाई के बच्चे, हमारे बच्चे, ये सैयद समीर सल्लमहु, ये सैयद आफ्ताब सल्लमहु, इन बच्चों के निकाह, कल एक बच्चे का 14 को एक बच्चे का निकाह है। और माशाअल्लाह मैं समझता हूँ लोगों ने जलसों में उतने लोग मशाइख को कभी जमा नहीं किया होगा जितने मशाइख मेरे भाई ने इस शादी में जमा कर लिए हैं। इतनी बड़ी तादाद, अल्हम्दुलिल्लाह। हिंदुस्तान भर से सादात किराम, बड़े बड़े उलमाए किराम, जिनकी तारीखें जलसों में नहीं मिलती, बाबा ने उनको शादी में बुलाया। अभी भी 1-2 दिन के लिए नहीं, कोई 10 दिन के लिए पड़ा हुआ है, कोई 8 दिन के लिए है, कोई 5 दिन के लिए है। याद रखिए, किसी को बुलाने के लिए मकनातिसियत चाहिए, कशिश चाहिए। याद रखना, लोगों ने कहा था जहाँ गुड़ होता है वहीं पर चूंटियाँ होती है। अगर मोहब्बत दो तो मोहब्बत की बुनियाद पे लोग खींचे खींचे चले आते हैं। याद रखिए, किसी ने कहा था हुजूम है, हुजूम क्यों है इस तरह आज मैखाने में, हुजूम क्यों है इस तरह आज मैखाने में। सुना है पीरे मुगा है बहुत ही मर्दे खलीक, सुना है पीरे मुगा है बहुत ही मर्दे खलीक। जब पीरे मुगा जाम भर भर के देता है तो मैखाने में हुजूम भी लगता है, वरना हम कब आने वाले हैं, हम तो शादियों से दामन बचाने वाले हैं। बहरहाल ये मोहब्बतें हैं, अल्लाह करे ये मोहब्बतें सलामत रहे, साकी सलामत रहे, मैखाना सलामत रहे, हुजूम आशिका सलामत रहे, परवाना इसी तरीके से परवाने मंडलाते रहे, शमा जलती रहे, आले मोहम्मद का सदका बढ़ता रहे, सैयदा की खैरात बढ़ती रहे। इस माहौल को अल्लाह नजर बद से बचाए, हासिदों के हसद से बचाए, अशरार के शर से बचाए। हम तो फकीर लोग हैं, जिसको दुआ देते हैं दिल से देते हैं, दिल से दुआ दे जाते हैं। आबाद रहे साकी खाना। अल्लाह अकबर। सैयदा पाक की शादी कैसे हुई, सैयदा पाक का निकाह कैसे हुआ, आइए जरा उसकी तरफ बढ़ते हैं, उसकी तरफ चलते हैं। अली के साथ है, अली के साथ है, मिलके अली के साथ है, अली के साथ है, अली के साथ है। ये वो जिक्र है भाई, ये गौसे आजम के भी गौसे आजम का जिक्र है, ये मखदूमों के भी मखदूमा का जिक्र है। सैयदा कौन है, सैयदाए कायनात, मखदूमाए कायनात, मलका फिरदौस बरी। गुफ्तगू में तो जल्दी जल्दी नाम ले लूंगा, लेकिन एक मर्तबा मैं अपने ज़ौक़ के मुताबिक जिस तरह से मैं नाम लेता हूँ, किसकी शादी हो रही है, किसका निकाह हो रहा है। अल्लाह अकबर। जिसे दुनिया सैयदा, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, राक़िया, साजिदा, नकिया, तकिया, ज़किया, नकिया, तकिया, ज़किया, आलिमा, गैर मुअल्लिमा, मलका फिरदौस बरी, मलका क़यामत, खातून जन्नत, उम्मुल हसनैन, उम्मुल आइम्मा, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा, फातिमा बिन्ते मोहम्मद का निकाह है। किसके साथ है? इमामुल मशारिक़ वल मगारिब, हल्लाल मुश्किलात वन नवाइब, अखी रसूल व ज़ौजिल बतूल, खातिमुल विलायत, फातिह खैबर, अखी मुस्तफ़ा, अबुल आइम्मा, सैयदना अली इब्ने अबू तालिब कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम के साथ निकाह है। ये जोड़ा कैसा है? कहते हैं अल्लाह अल्लाह, जैसे को वैसा, जैसे को वैसा। वत्तय्यबीन लित्तय्यबात, अल्लाह अकबर। पाकों के लिए पाकों का इंतजाम किया जाता है। अल्लाह अल्लाह। अब पहले सैयदा को सुन लें, फिर उसके बाद शौहर का इंतखाब कैसा किया गया है। एक बात तो याद रखें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, पहली बात तो ये है, अव्वल तो छत लगाई है भाईजान ने, फिर उसके बाद सर्दी जैसी है वहाँ ये लग नहीं रही है, और जिक्र शादी का है। ये कोई पीजे की महफिल नहीं है, ये कोई चहलुम की महफिल नहीं है, सैयदा की शादी का जिक्र है, और सुन्नी ऐसे खामोश बैठे रहे तो फिर चुप हो जाना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। किस जोड़े की शादी है, किस जोड़े की शादी है, पहले इसको महसूस करें। एक बात तो ये कि रसूलुल्लाह जैसा कोई नहीं, अल्लाह की कायनात में रसूलुल्लाह जैसा, अल्लाह की कायनात में रसूलुल्लाह जैसा
साथ चलना पड़ेगा तो बात होगी, वरना यहाँ तो हम मेजबानी है, बात सलातो सलाम अभी पढ़ लिया जा सकता है, हमें कोई ना रोकने वाला ना टोकने वाला। कोई कमेटी का जलसा थोड़ी बोलेंगे कि क्यों नहीं बोला, हमने इतनी दूर से बुलाया। नहीं, हम दूर से नहीं आए, हम यहीं के। बात ये है, अगर आप नहीं बोलेंगे तो हम नहीं बोलेंगे, ये बात है। हाँ, ऐसा लगता है हमारे नाजिम भी कुछ खाना ज्यादा खा करके आए हैं, उनको भी बोलने में कोई तकलीफ है। गौर फरमाइएगा, तवज्जो फरमाइएगा, किसका निकाह है, शादी किसकी है? कायनात में सबसे बेहतरीन हस्ती जो है, अल्लाह की मखलूक में जिससे बेहतर कोई नहीं है, उस जात को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। शान ये है कि खुदा ने उनको बना करके वो दुकान ही बढ़ा दी कि अब तुझ जैसा किसी को नहीं बनाएंगे। आफा कहा गर्दी दाम, बैरे बुता वर्जी दाम, बिस्यार खूबा दी दाम, लेकिन तू चीजें दी बड़ी। अल्लाहु अकबर। मुस्तफा जाने रहमत, उन जैसा कोई नहीं। और फिर मुस्तफा जाने रहमत के घर में सबसे आखिरी बेटी की शक्ल में जिसका ज़ुहूर होता है। हाँ, लोग कहते हैं राबसियों की महफिल बड़ी गर्मा गर्म होती है। मैंने कहा वो चिंदी चोर क्या सुने और क्या बयान करेंगे। सुन्नियों की महफिल में जो इश्क़ मुस्तफा की गर्माहट है, ना वो राबसियों के यहाँ है, ना वो नासबियों के यहाँ है। इसलिए कि वहां सियासत है, वहां मुनाफिकत है, और यहाँ तो मजहबी मसलक है, मसलक ही मसलक है, मजहबी मसलक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खातिमुन नबीयीन, आखिरी नबी के घर में जो आखिरी बेटी की हैसियत से जिसका ज़ुहूर होता है, उस जात को सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा कहते हैं। और फिर एक बात आपको बताऊं, कायनात में अल्लाह ने नबी का मुशाबे किसी को नहीं बनाया, मुकम्मल मुशाबे कोई नहीं हुआ। यूं तो हल्की फुल्की शबाहत किसी को दी, जैसे हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार को एक हल्की सी शबाहत थी, मुसअब इब्ने उमैर को एक हल्की सी शबाहत थी। गहरी सी शबाहत जिसको हासिल थी वो इमाम हसन मुश्तबा को हासिल थी। मगर नबी का कोई सानी ना हो तो कुदरत ने हसन को भी सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक मुशाबे नहीं बनाया। ये गैरत खुदाबंदी है। अगरचे हसन तेरा बेटा है, मगर वो भी तेरे मुकम्मल मुशाबे नहीं होगा। उसको सर से सीने तक बनाऊंगा, मुशाबेहत की खैरात भी मिल जाएगी और तेरी नासानियत को भी महफूज रखा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हसन हसन है मगर नबी के मुशाबे नहीं है, मुकम्मल सीने तक मुशाबे हैं। फिर इमाम हुसैन को भी उस मुशाबेत से हिस्सा दिया। इमाम हसन को सर से सीने तक बनाया और इमाम हुसैन को सीने से पैर तक बनाया। इनको भी मुकम्मल मुशाबेत नहीं दी। याद रख, हालांकि शबाहत का हल्का सा अक्स इमाम हुसैन की सूरत में भी था, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल अलग थे ना। बुखारी की रिवायत पढ़ने दोनों में शबाहत थी, लेकिन मुकम्मल नहीं थी। ये बात मैं बहुत शरह सद्र के साथ कह रहा हूँ, इसलिए कि मुकम्मल जो नहीं थी वो गैरत खुदाबंदी है। मेरा यार किसी की तरह नहीं, मेरा यार किसी की तरह नहीं और कोई मेरे यार की तरह नहीं। लेकिन अब सुन लीजिए, कायनात में हुस्न यूसुफ बड़ा मशहूर है, मगर हुस्न यूसुफ भी हैरत की नजर से जिस हुस्न को तकता है उसे हुस्न मुस्तफा कहते हैं। इसलिए कि दोनों का फर्क यह है, हुस्न यूसुफ पर मिस्र की औरतें फिदा है और हुस्न मुस्तफा पर खुद खुदा को भाता है। नारे तकबीर। हुस्न यूसुफ पर एक सलीका कुर्बान होती है और हुस्न मुस्तफा पर अर्श वाले भी कुर्बान है, फर्श वाले भी कुर्बान है। अर्श वालों से मुराद सिदरतुल मुंतहा का मकी जिब्रील अमीन है। बेलिकाई यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। मगर हुजूर जैसा कोई नहीं है। अब सैयदा
तैयबा आयशा सिद्दीका मखदूमा उम्मुल मोमिनीन कहती है, मगर मैंने एक हस्ती है जिसको नबी के मुकम्मल मुशाबे देखा। चलती तो मुशाबे, उठती तो मुशाबे, बैठती तो मुशाबे, बोलती तो मुशाबे, सूरत में भी मुशाबे थी और सीरत में भी मुशाबे थी। वो एक ही हस्ती थी जिसे दुनिया सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा कहती है। अब वो फातिमतुज़ ज़हरा पैदा कैसे हुई वो सुने। माँ है खदीजतुल कुबरा, जिसे आसमान से अर्श से अल्लाह सलाम भेज, जिसे खुदा अर्श से सलाम भेजे। कायनात में कोई औरत ऐसी नहीं है जिसको अर्श से खुदा ने सलाम भेजा है। कुर्बान एक बात बताऊं, वो आया कब सलाम, वो सलाम कब आया? ये अम्मी है सैयदा आयशा, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की। भाइयों अम्मी ऐसी है, अम्मी है, अम्मी। अम्मी का जिक्र कर दूं, आखिरी नबी के निकाह में पहली बीवी बनकर आने वाली को खदीजतुल कुबरा कहते हैं। आखिरी नबी के निकाह में पहली उम्मुल मोमिनीन बनकर आने वाली को खदीजतुल कुबरा कहते हैं। एक बात बताऊं, जब गुंडागर्दी आम थी मक्के में और औरतें 8 मर्दों से बदकारियां करती थी, उस जमाने में सैयदा फातिमा की अम्मी को पूरा मक्का तैयबा और ताहिरा के लक़ब से याद करता था। अब्बा को सादी को अमीन कहता था और अम्मा को तैयबा और ताहिरा कहता था। गौर करें ना जरा इसे, खदीजतुल कुबरा। एक मर्तबा रसूलुल्लाह के लिए सालन का प्याला लेकर के आ रही है, तवज्जो करना। ये अर्श से सलाम कब आया है सैयदा खदीजा के लिए? अल्लाह अकबर, मेरे आका के लिए सालन का कटोरा लेकर के आ रही है। चलते चलते अचानक पैर फिसल गया। गौर कीजिए, सलाम आया कब? आपको मैं समझाना चाहता हूं, तवज्जो मेरी तरफ रखें। पैर फिसल गया, पैर फिसल गया तो शर्म और हया से सर झुक गया, मेरा पैर फिसल गया। शरीफ लोगों का पैर फिसल जाए तो उनको अपने अंदर थोड़ी सी जिल्लत लगती है कि ये क्या हो गया। बल्कि शरीफ लोग पहले साइकिल चलाते थे तो साइकिल चलाते चलाते साइकिल की चैन उतर जाती थी तो भी उनको शर्मिंदगी होती थी। अभी भी शरीफ लोग अगर बाइक चलाते हैं और अचानक पेट्रोल जो है वो ख़त्म हो जाता है तो उनको शर्म आती है कि मेरी गाड़ी का पेट्रोल कैसे ख़त्म हो गया। ऐसा होता है ना। शरीफ लोगों की तबीयत बहुत हसास होती है, जो बदमाश होते हैं उनका कोई मसला ही नहीं है। तो सैयदा खदीजा की शराफत पे कुर्बान, जरा गौर करें। हजरत खदीजा की मनकबत में मैं क्या पढ़ूं यार, अल्लाह अकबर। बस एक जुमला सुन ले, माँ खदीजतुल कुबरा खुश हो जाए, खैरात मिल जाए, जन्नतुल माला की खैरात इस तरफ मिल जाए। अल्लाह अकबर। सारी कायनात की मखदूमा को, सारी कायनात की मखदूमा को फातिमतुज़ ज़हरा कहा जाता है और मखदूमा कायनात की मखदूमा को खदीजतुल कुबरा कहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो मखदूमा कायनात की भी मखदूमा है उसे खदीजतुल कुबरा कहा जाता है। हसनैन के सर फातिमतुज़ ज़हरा के कदमों में है और फातिमा जिसके कदमों में सर रख दे उसे सैयदा खदीजतुल कुबरा कहा जाता है। इसीलिए सूफिया फरमाते हैं अगर कोई मुराद पूरी ना होती हो तो खदीजतुल कुबरा की मिन्नत मान लो कि अल्लाह की बारगाह में हम उनकी नज़र पेश करेंगे, फिर देखना मिनटों में मुराद पूरी ना हो तो तजर्बा करके देख ले। बहरहाल एक अलग उन्वान। तो हाथ में कटोरा लेकर पैर फिसला, शर्म आ गई, मेरा पैर फिसला, हुजूर ने पैर फिसलते देख ले। गौर करें, जिनके पैर फिसलने पर जिन्हें हया आती है उनके चलने की संजीदगी का अंदाजा कौन कर सकता है। बहरहाल पैर फिसला, ऐसे में हुजूर ने देखा और देखकर हुजूर ने नजरअंदाज किया, लेकिन इनके दिल में खटक है, मेरा पैर फिसल गया हुजूर के सामने। अल्लाह ने तो देखा ना कि महबूब की ज़ौजा का पैर फिसला, वो शर्मिंदा हो गई। अब इस शर्मिंदगी को दूर कैसे किया जाए, तो अल्लाह ने जिब्रील से कहा वो सिदरा के मकी जाओ और इससे पहले कि खदीजा कटोरा लेकर के महबूब के पास पहुँचे उनसे कहना अल्लाह आपको और खदीजा को सलाम कहता है। जब ये सलाम पेश किया जाएगा तो खदीजा की वो शर्मिंदगी वो भूल जाएगी सलाम की खुशी के अंदर। और अल्लाह अकबर, हजरत खदीजा इससे पहले के कटोरा लेकर हुजूर तक पहुँचती, जिब्रील आके कहते या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको सलाम कहता है और खदीजा को भी सलाम कहता है। ये सैयदा फातिमा की अम्मी है और बाबा खातिमुन नबीयीन। अब सुनने जैसी बात है, सैयदा फातिमा पैदा हुई तो हुजूर की गोद में आई। कहाँ आई? हुजूर की गोद में। अब लोग ये कहते हैं कि सैयदा फातिमा हुजूर की गोद में आई। भाई हुजूर की गोद क्या है?
कोई मामूली चीज है हुजूर की गोद है? काबे की करोड़ों रानाइयां जिसके कदमों की बहारों पर कुर्बान होती है उसे रसूलुल्लाह की गोद कहा जाता है। हुजूर की गोद का अंदाजा आपको नहीं है। एक है काबतुल्लाह की गोद और एक है हुजूर की गोद। अरे काबतुल्लाह की गोद में तो दरवाजा खोल के शराबी भी चला जाएगा, जुआरी भी चला जाएगा, जानी भी चला जाएगा और कयामत तक के काबे की गोद में आने जाने का सिलसिला लगा रहेगा। अल्लाह अकबर। कभी पड़ोस के मुल्क का खान साहब चला जाएगा, कभी किसी मुल्क का फुला चला जाएगा, कभी किसी मुल्क का सोर्सेस की बुनियाद पे फुला चला जाएगा। काबे की गोद में जाना कहीं ना कहीं हुकूमतों के इख्तियार में होगा, लेकिन रसूलुल्लाह की गोद जाने के अलावा कयामत तक किसी को नसीब नहीं होगी। और फिर हुजूर की गोद क्या है मेरे भाई? हुजूर की गोद क्या है? अंदाजा तो फरमाए हुजूर की गोद किसे कहते हैं? मेरे आका की गोद को माम जिसके कदमों को नालैन चूम ले तो वो सरों का ताज बन जाए। हुजूर की गोद में जो लोग परवरिश पाए उनका अंदाजा कौन कर सकता है? और हुजूर की गोद क्या है? एक बात मुझे याद आती है, मैं यहाँ पर थोड़ा वो भी क्लियर कर दूं। कुछ लोग कहते हैं मौला अली काबे में पैदा हुए, कुछ लोग कहते हैं काबे में पैदा नहीं हुए। मैंने कहा अब मैं दोनों बातें नहीं करता, ना काबे में पैदा होने की ना पैदा होने की। मैं तकरीरें इस पे कर चुका हूँ। मैं इतना कहता हूँ काबे में पैदा होने ना होने पर इख्तिलाफ है, लेकिन अलीम नबी की गोद में आए या फातिमतुज़ ज़हरा नबी की गोद में आई, इस पर किसी को इख्तिलाफ है? नहीं है। इस पर तो जो गैर मुस्लिमों ने सीरत लिखी है ना हुजूर की, उनको भी इख्तिलाफ नहीं है। नबी की गोद में अली भी है, नबी की गोद में सैयदा फातिमा भी है। तब ये फातिमा वो मौला अली नबी की गोद में है, तो अब काबे से इसका तकाबुल क्या है? मैं एक बात कह दूं मेरे भाई, नबी के कदमों से जो मिट्टी मस हो जाती है वो देवबंदी भी लिख रहे हैं और सुन्नी भी लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं पता है? जो मट्टी नबी के जिस्म से मस है वो काबे से अफजल है, वो अर्श से अफजल है, वो कायनात की हर चीज से अफजल है। मट्टी जिस्म से लग जाए तो वो काबे और जन्नत से अफजल हो जाती है, काबे और अर्श से अफजल हो जाती है। जिनको नबी अपने कलेजे का टुकड़ा फरमाएं उनके मकाम और मर्तबे का अंदाजा कौन कर सकता है? नबी जिनको गोद में उठाएं उनके मकाम का अंदाजा कौन कर सकता है? चले अगर काबे ही को समझना है तो बरेली के कलंदर से समझ लेते हैं। काबा क्या है? तो कहते हैं मेरे इमाम कहते हैं, मुझे बहुत अशार याद नहीं है, ये नात खां लोग सब मोइन बैठे हैं, जिशान बैठे हैं सब, अगर मैं शेर में कहीं आगे पीछे हो जाऊं तो मुझे इशारा कर देना, मैं आपके सामने पढ़ता हूं। इमाम अहमद रजा का शेर पढ़ता हूं। कहते हैं काबा दुल्हन है। क्या है? काबा दुल्हन है। लोग देखने किसको आते? दुल्हन को आते हैं ना। तो ये दुल्हन को, ये दुल्हन की तरह जो काबा सजा हुआ है किसकी वजह से? किसकी वजह से? कहते काबा दुल्हन है मगर तुरबते अतहर नहीं दुल्हन। वो दुल्हन है और नबी का जो मजार है वो नई दुल्हन है, यानी दो दुल्हने हैं। दुल्हने दो है। काबा दुल्हन है, तुरबते अतहर नहीं दुल्हन। ये रश्क आफताब वो गैरत कमर की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नबी रहे आला हजरत, नबी रहे आला हजरत, नवासे हुजूर मुफ्ती आजम, नवासे हुजूर मुफ्ती आजम, ताजुल मशाइख, ताजुल मशाइख, ताजुल मशाइख, हुजूर ताजे मिल्लत, हुजूर ताजे मिल्लत, आबरूए अहले सुन्नत, आबरूए अहले सुन्नत, नबी रहे आला हजरत, नबी रहे आला हजरत, नबी रहे आला हजरत, खानदाने आला हजरत, खानदाने आला हजरत, पीर सैयद यासीन बापू साहब किबला। बैठ जाए सब, नहीं चले। सब लोग दुरूद शरीफ पढ़े, बात आगे बढ़े। सब बुलंद आवाज दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बेटा इसको नीचे कर, नहीं बैठे बैठे बैठे, अरे हुजूर बैठ बैठ जाए।
बैठ जाइए, हम लोग यहाँ मेज़बान है, कोई मेहमान नहीं है। आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ें, बात आगे बढ़ा रहा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबी व बारिक वसल्लम। ये बुजुर्ग बैठे रहेंगे इंशाअल्लाह। मैंने आला हज़रत का शेर पढ़ा, ऐसा लगता कबूल हो गया, अल्लाह ने आला हज़रत के पोते को भेज दिया। ऐ सुभान अल्लाह। अब सुनिए, गौर से सुनिए। काबा दुल्हन है, काबा अहले सुन्नत के अकीदे में। अरे काबे की इज्जत इतनी क्यों है? क्योंकि वो दुल्हन बन के खड़ा हुआ है ना। काबा दुल्हन है, तुरबते अतहर नहीं दुल्हन, ये रश के आफताब वो गैरत कमर की हैं। और फिर कहते हैं अल्लाहु अकबर, बड़े मजे में कहते हैं सुभान अल्लाह, कहते काबा भी है उन्हीं की तजल्ली का एक जिल। इधर है, काबा भी है। गुजरात में शेर समझाना आसान होता है, लेकिन आला हजरत का पोता हो, इतने सारे सैयद हों तो फिर आसान होगा समझना। देख, कहते काबा क्या है, सुनिए काबा क्या है ना, आपको समझ में आ जाएगा काबा क्या है। काबा क्या है? कहते काबा भी है, काबा भी है। इधर है मेरे पास, यहाँ है। अब बड़ा एहसान के हालात ने हम लोगों पे, इधर आइए, हमारे अकीदे पे एहसान है। असल मेहनत करती है, इज्जत नस्ल की होती है। हाँ हाँ, और जो नस्ल की इज्जत करना न जाने वो बेअसल होता है। हाँ, जिसने पालकियाँ उठा करके बताया, अपने मर्तबे को नहीं देखा, कंधे पे पालकी उठा करके बताया कि सैयद अगर अनपढ़ भी हो तो उसका मर्तबा क्या है कि वो मुजद्दिद के कंधे पे उठाया जाता है। जब नबी के कंधे पे सैयद उठाया जाए तो मुजद्दिद कहता है, जब नबी सैयद को उठा रहे, कौन सैयद? अल्लाह अल्लाह, वो जिसकी सियादत का ऐलान रसूलुल्लाह ने कहा हसन मेरा बेटा है और ये सैयद है, हुजूर ने उनको अपने कंधे पे बिठाया, सिद्दीक अकबर ने अपने कंधे पे बिठाया। अल्लाह अकबर, ये सुन्नत तर्क हो गई थी। हिंदुस्तान में जिसने इसको जिंदा किया उसको इमाम अहमद रजा कहते हैं। उसी आला हज़रत का ये शहज़ादा हमारे दरमियान मौजूद हैं। हाँ, ये बात याद रखना, हम नस्ल को नहीं देखते, हम असल को देखकर इज़्ज़त और ताज़ीम करते हैं। आपने मसला नहीं सुना कि वुज़ू का पानी जो बच जाए उसको खड़े होकर पीना सुन्नत है, एहतराम की वजह से। जो वुज़ू का पानी खड़े होकर पीता है उसको बीमारियों में शिफा मिलती है। तो वुज़ू का पानी जो आपने पिया खड़े होकर एहतराम से, तो जो बचे हुए पानी ने क्या किया है? बचे हुए पानी ने क्या किया भाई? बचे हुए पानी का तो कोई एहसान ही नहीं है मुझ पे। एहसान तो उसका है जो मेरा मुंह धोकर के जमीन में जज्ब हो गया। एहसान तो उसका है कि जो मेरे हाथ धुल के जमीन में जज्ब हो गया। तो ये क्यों इज्जत और ताज़ीम से पिया जा रहा है? तो कहा जाता है बच्चों, यही तो समझने की बात है, कुर्बानी असल देते हैं और बरकतें नस्ल को नसीब होती है। हाँ, तो जब आला हजरत की नस्ल की हम ताज़ीम इसलिए कर रहे हैं तो इसीलिए ये भी समझना चाहिए कि शाह अबी तालिब में कुर्बानी असल ने दी थी, करबला में कुर्बानी असल ने दी थी, बगदाद में कुर्बानी असल ने दी थी, अजमेर मुकद्दस में कुर्बानी असल ने दी थी, और आज तक नस्लों से की इज्जत की जा रही है, ताज़ीम की जा रही है। अब ये ना कहना कि सैयदों ने किया क्या है। मैंने कहा असल का की कुर्बानियाँ नस्लों की ताज़ीम का जरिया बनती है, और जो नस्ल की ताज़ीम न करे वो बेअसल हुआ करते हैं। एक बार दुरूद शरीफ पढ़े, फिर बात आगे बढ़ती है। रब्बे सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये भी बात है, इतनी बड़ी हस्ती, हम नीचे बैठ गए तो ये ऊपर बैठ सकते थे क्योंकि बुढ़ापा है, कमर में तकलीफ, घुटनों में तकलीफ, बीमारी है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ जब मन्नानी मियाँ सैयदों का इतना एहतराम करना जानते हैं तो इनके दादा इमाम अहमद रजा कैसे एहतराम करते हैं। इमाम अहमद रजा का खानदान है। अल्लाह अकबर। अगर आज किसी को शक है सैयदों की ताज़ीम आला हजरत कैसे करते थे तो देखो, जब नस्ल में ये भर करके गए हैं तो असल इमाम अहमद रजा में ताज़ीम का आलम क्या होगा। और फिर आले रसूल ने इसीलिए तो कहा ना, रोज़े महशर अगर मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तू लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूँ अहमद रजा, या खुदा ये अमानत सलामत रहे। अल्लाह अकबर। दुरूद शरीफ पढ़े, बात आगे बढ़ती है। रब्बे सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन वाला आलिका व असहाबिका या जद्दल गौस सकलैन। अल्लाह अकबर। तो क्या अर्ज कर रहा था, काबा क्या है? मेरे इमाम अहले सुन्नत कहते हैं काबा भी है, काबा भी है। उन्हीं की उलमाए किराम से तवज्जो चाहता हूँ, अगर तशरीह में कुछ गड़बड़ हो जाए तो जरूर इस्लाह करेंगे। काबा भी है, उन्हीं की तजल्ली का एक जिल, काबा भी है
उन्हीं की तजल्ली का एक जिल, रोशन उन्हीं के नूर से पुतली हजर की है, रोशन उन्हीं के नूर से। ये काबा क्या है जिसके इर्द गिर्द वली भी फिर रहा है, आलिम भी फिर रहा है, मुफ्ती भी फिर रहा है, खतीब भी फिर रहा है, कुतुब भी फिर रहा है, कलंदर भी फिर रहा है, अख्ताब भी फिर रहे हैं। ये काबा क्या है, इसकी इज्जत क्यों है? अरे काबा पर तो 360 सजा दिए गए थे। जिसने काबे को काबा बनाया है उसे मुस्तफा जान रहमत कहते हैं, इमाम कहते हैं। काबा भी है उन्हीं की तजल्ली का एक जिल। अब मैं थोड़ी कोशिश करता हूं। जिल कहते हैं साए को, तजल्ली कहते हैं निकलने वाली रोशनी को। अब ध्यान से सुनना, अगर समझ में आए तो दुआ देना। तवज्जो, काबा क्या है नबी के सामने? देखो, एक है जात, एक है जात अस्ल, एक है उसकी किरण, फिर किरण की है तजल्ली, फिर तजल्ली का है साया। बात समझ में आई? इतना समझा सका? और आ जाएं, इधर आए। सूरज जात है। सूरज क्या है? जात। किरणें उसकी रोशनी, किरणें उसकी रोशनी। रोशनी जो आईने में दिख रही है उसको कहते हैं तजल्ली का जिल। बात समझे? डायरेक्ट रोशनी नहीं, रोशनी जो आईने में आ गई वो क्या है? तजल्ली का सूरज, किरण, किरण से रोशनी, और रोशनी का अक्स। इतना समझ में आया? अब जो आईने में अक्स दिख रहा है पकड़ा जा सकता है, सीने लगाया जा सकता है। तो जो अक्स है क्या वो असल के बराबर है? जो असल तजल्ली है क्या वो किरण के बराबर है? जो किरण है क्या वो जात के बराबर है? समझ गए सूरज के बारे में? जब आफताबे अफलाक का ये आलम है तो अब आफताबे नबुव्वत, आफताबे नबुव्वत, हुजूर का वजूद। तवज्जो तवज्जो, काबा क्या है समझ लो आज, काबा क्या है समझ लो आज, काबा क्या है समझ लो आज। और अली और फातिमा की अजमत भी समझ में आ जाए, खुदा करे। रसूलुल्लाह की जात है, फिर हुजूर के नूर से निकलने वाली किरणें हैं, उन किरण की रोशनी है, और उस रोशनी का अक्स है, और वो भी अक्स सारे किरणों का नहीं, सारी किरणों का नहीं, वो हुजूर का जिस्म से निकलने वाले नूर की एक किरण की तजल्ली को, तजल्ली को नहीं। फिर तवज्जो, हुजूर के जिस्म से निकलने वाले नूर की किरणों की एक किरण की तजल्ली को नहीं, बल्कि हुजूर के जिस्म से निकलने वाले नूर की सारी किरणों में से एक किरण की तजल्ली के साए को, एक किरण के साए को क्या कहते हैं? काबा कहते हैं। एक किरण को, एक किरण के साए को काबा कहते हैं। अब इमाम अहमद रजा कलंदर कह रहा है बरेली का, क्या काबा भी है, काबा ही है नहीं, काबा भी है। वाह वाह वाह, अगर कह देते कि काबा ही है तो समझ में आता कि एक किरण की तजल्ली का ये अक्स काबा पूरा है। नहीं, काबा भी है, यानी हुजूर की एक किरण की तजल्ली के जितने अक्स हैं, एक किरण की तजल्ली के जितने अक्स हैं, उनमें से एक अक्स और साया काबा भी है, यानी और भी अक्स घूम रहे हैं, उनमें से काबा भी है। कहते काबा भी है, उन्हीं की तजल्ली का एक जिल, रोशन उन्हीं के नूर से पुतली हजर की है, दोनों बनी अनीली सजीली, मगर जो पी के पास है वो सुहागन कवर की है। अब सुन्नियों मुझे बताओ कि जब नबी के जिस्म से करोड़ों अरबों खरबों जो नूर की किरणें निकल रही है, उस नूर की एक किरण की साए को, और वो साए में बहुत सारी चीजें हैं, उनमें से एक साए को काबा कहते हैं, बल्कि साए को, नूर की किरणों के साए को काबा कहते हैं। अब काबा ये है, अब
सुनिए, काबे से ऊपर उठकर नबी के नूर को देखें, उसकी किरणों को देखें, फिर वो किरणें, वो सारी नबी के अनवार की किरणें जहां समट कर आ रही है, उसको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। और जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अपने हाथों को समेट लेते हैं तो उसको गोद कहते हैं। और जब उस गोद में फातिमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। काबा कहां रह गया अज़मत मुस्तफा के, जुमले पे गौर करें, काबा कहां रह गया अज़मत मुस्तफा के सामने? बिल्कुल ऐसे ही जैसे मेराज में जहां जिब्रील रह गया, जैसे मेराज में जहां जिब्रील रह गया, वहां अज़मतों की बुलंदी पर नबी की अज़मतों के सामने काबा रह गया। जिब्रील कहां रहा? वो कहते थके थे रूहुल अमी के बाजू, कहां वो दामन, कहां वो पहलू, रिकाब छूटी, उम्मीद टूटी, निगाह हसरत के वलवले थे। जहां काबतुल्लाह के अज़मतों के तसव्वुरात नहीं जाते, उसके आगे मुस्तफ़ा जान रहमत के कदम जाते हैं। यकीन नहीं आता तो फतेह मक्का के दिन नबी ने बता दिया, मेरा गुलाम जिसका रंग पक्का है वो काबे की छत पर होगा, काबा उसके तलवे चूम रहा होगा। और फिर बताया जाएगा, जब गुलामों की अज़मत का ये आलम है तो घर में पैदा होने वाली फातिमा का आलम क्या होगा, और गोद में परवरिश पाने वाले अली का आलम। अब बात यह है, तवज्जो, जोड़े को जोड़ा चाहिए। हमारे यहाँ मराठी में मराठी, हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, मराठे लोग हैं, हमारे यहाँ मराठी में कहते हैं सारके को वारका, हमारे सारके को वारका, वारके को डोरका, हमारे मराठी में कहते हैं, यानी जैसे को तैसा, जैसे को। एक बात बताऊं, समझना, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, मैं अभी 2-4 दिन यही हूं। अगर सूरज के मुकाबले में चांद को खड़ा कर दिया जाए, क्या बनेगा बेचारे का? क्या बनेगा? हाँ, सामने आता है तो गिरहन लग जाता है, ऐसा ही है ना। तो जो करें, अब फातिमतुज़ ज़हरा ऐसी पैदा नबी के घर में हुई, नबी की गोद में आई, नबी ने अपने मुंह की जबान चुसाकर घुट्टी पिलाई, नाम भी नबी ने रखा, परवरिश भी नबी ने की, तरबियत भी नबी ने की। अब इसके जोड़े के लिए जोड़े को जोड़ा चेता है, क्योंकि अब जो फातिमा है तो फातिमा का जो नसब है सैयदा, मैं बार बार फातिमा कह रहा हूं, मेरी औकात नहीं, लेकिन मैं पहले पढ़ चुका हूं अलकाबात के साथ, क्योंकि तकरीर में बार बार अलकाबात के साथ नाम लेने में थोड़ा तसलसल टूटता है। बहरहाल अल्लाह मुझे माफ करे। और सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा, जो नसब सैयदा का, वही नसब सैयदा के शौहर का भी होना चाहिए था। क्यों? इसलिए कि नबी की नस्ल सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा से चलनी थी। नबी की नस्ल किससे चलनी थी? सैयदा फातिमा से। तो बात ये होनी थी कि नबी की नस्ल सैयदा फातिमा से जब चलती तो कोई ताना नहीं देता कि तुम्हारी अम्मा तो बनु हाशिम है और तुम्हारे अब्बा फुला कबीले के। अरे जब नहीं है तो कबीले से बाहर कर रहे हैं, जब नहीं है तो कबीले से बाहर कर रहे हैं। अगर माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कुछ और वाक़या होता तो अल्लाह अकबर लोग क्या क़यामत उठाते, क्योंकि नासबियत और खारजियत भी दुनिया में पनप रही थी ना। अल्हम्दुलिल्लाह कोई सुन्नी ये बात नहीं करता, बेफज़ल ताला कोई सैयदों को कोई सुन्नी ताना नहीं देता। मैं या तो राफ़ज़ियत का रद्द करता हूँ या नासबियत का रद्द करता हूँ। मेरा सुन्नी कोई, मेरा भोला बाला प्यारा सुन्नी, मेरे सर का ताज सुन्नी, मैं किसी का रद्द नहीं करता। क्यों? इसलिए कि सुन्नी का रद्द करना जो है वो ये गीबत समझता हूँ, उसको हराम समझता हूँ। बहरहाल अर्ज क्या कर रहा था, सुनिए, गौर कीजिए। नासबी लोग कहते हैं ना, वो जो इधर उधर 1857 के बाद पैदा हुए कि अली तो दूसरे घर से थे। मैंने कहा नबी ने कहा पागल, नबी ने कहा, गुस्से में नहीं कह रहा हूँ, शादी का घर है, गुस्से में नहीं, यहाँ गुस्सा नहीं है। हम तो यूं भी गुस्सा नहीं करते, लेकिन अंदाज़े खिताबत भी कुछ होता है। साहबा कहते हैं कि जब हुजूर खिताब करते थे तो हुजूर का चेहरा सुर्ख हो जाता था। तो ये भी हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। बहरहाल किताब और खिताब में फ़र्क हो, गुफ्तगू और खिताब में फ़र्क हो। तवज्जो है आपकी, मैं जल्दी जल्दी बात पढ़ने लगा हूँ, बात बहुत दूर चली गई है लेकिन जल्दी से पढ़ रहा हूँ। अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाए, गौर फरमाए। आका इरशाद फरमाते हैं कि तुम अलग अलग दरख्तों की अलग अलग टहनी से हो, अली और मैं एक ही दरख्त की दो टहनी का नाम है।
मैं और अली एक ही दरख्त की दो टहनी का नाम है। तवज्जो करना। तो नसब जो नबी का वही नसब मौला अली का, जो दादा नबी का वही दादा अली का, जो परदादा नबी का वही परदादा अली का, जो खानदान नबी का वही खानदान नबी का, जो घर नबी का वही घर अली का। और फिर तवज्जो करें, फातिमतुज़ ज़हरा की आंख खुली तो पहले नबी को देखा। हाँ, फातिमतुज़ ज़हरा सरकार की आंख खुली तो पहले नबी को देखा। कहीं और शादी होती वो पता नहीं किस किस को देखा गया, तो नबी ने इंतखाब उसका किया। बेटी ने, हसनैन की अम्मी ने, देखिए भाई माँ बाप जो गड़बड़ करते हैं, माँ बाप जो गड़बड़ करते हैं, माँ बाप को कोई कुछ नहीं कहता कि उनका दौर गुजर चुका होता है। ताना तो लोग औलाद को देते हैं। तो जिसको करबला में खड़ा करना था, जिसको करबला में खड़ा करना था, और कयामत में जिसको दज्जाल के सामने खड़ा करना था, जिसको अल्लाह अकबर सल्जूकियों के जो वो दौर में फितनों के सामने खड़ा करना था, जिसको हिंदुस्तान के कुफ्र के सामने खड़ा करना था, क्योंकि ये तो पूरी नस्ल का सिलसिला है ना। अल्लाह अकबर खड़े किया इमाम हुसैन को करबला में, खड़े किया इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जो है वो यजीद के गुंडों के सामने, खड़ा किया इमाम बाकिर को नासबियों के सामने, खड़ा किया इमाम जाफर सादिक को मुल्हिदों के सामने, खड़ा किया इमाम मूसा कासिम को हुकूमत के गुंडों के सामने, खड़ा किया इमाम अली रजा को जहर देने वालों के सामने, खड़ा किया इमाम नकी को, इमाम तकी को, हसन अस्करी को, खड़ा किया गौसुल आजम को बगदाद में, खड़ा किया गरीब नवाज को। तो भाई माँ बाप के जो है वो लूपोल सब तरफ लोग फैलाते हैं। आदमी कितना ही खूबसूरत हो, कितना ही हसीन हो, कितना ही जमील हो, कुछ भी हो, एक जुमला आदमी कह दे माँ बाप के बारे में, आदमी ढेर हो जाता है। तेरी माँ तो ऐसी थी और तेरा बाप तो ऐसा था, खत्म, जाओ सारा तकवा पानी में फिर गया है। आदमी मुंह छुपाने के काबिल नहीं रहता। ऐसा ही है ना। अब सुनिए, करबला में तलवार तो दिखाते थे, लेकिन ये न कह सके कि तेरी मां ऐसी, ये न कह सके कि तेरा बाप ऐसा। इसलिए कि अल्लाह अकबर सामने तलवार लेके खड़े थे, फिर भी यजीदी कहते थे हुसैन तेरी मां जैसी मां न पुश्ते फलक ने देखा, न चश्मे फलक ने देखा, न पुश्ते जमीन ने देखा। नारे तकबीर। दज्जाल जैसे गुंडे के सामने भी फातिमा का बेटा इसलिए आएगा कि दज्जाल जैसा गुंडा भी कह ना सकेगा कि तेरी, क्योंकि उस दौर में माँ बाप पता नहीं बहुत बदल जाएंगे, तो उस दौर में भी मेहदी कहेंगे मेरी माँ फातिमा है, मेरा बाप अली है। तो तवज्जो, सैयदा ने सबसे पहले अपने बाबा रसूलुल्लाह को देखा, मौला अली ने भी सबसे पहले मुस्तफ़ा जान रहमत को देखा। वाक़या मौजूद है, वाक़या नहीं बताऊंगा, सिर्फ दो जुमले पढ़ देता हूँ। जब मौला अली पैदा हुए 3 दिन तक आंखें बंद रखी, आंखें नहीं खोली। पूरे मक्का में आम हो गया, बच्चा बड़ा खूबसूरत है। सुन ले बच्चा, बोले बच्चा, इस पर मैं जोर देता हूँ, बच्चा बड़ा खूबसूरत है, इसलिए कि कुछ नासबियों ने अपनी किताब में लिखा है अली बहुत खूबसूरत नहीं थे। मैंने कहा चैलेंज करता हूँ, आज 14वीं सदी के अली के बेटों के भी हुस्न के मुकाबले में किसी को ला के खड़ा करके दिखा। 14वीं सदी के सैयदों को देखकर वक्त का मुजद्दिद कहने पे मजबूर हुआ है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये मुजद्दिद की निगाहें देख रहे, रंग कैसा भी होगा लेकिन नबी की चमक उसमें जरूर नजर आएगी। और बेदम शाह ने तो बड़ी दमदार बात के कहते शगुफ्ता है, हाँ कमजोर न समझना सैयदों को। शगुफ्ता, शगुफ्ता कहते खिला हुआ शगुफ्ता गुलशने ज़हरा का हर गुले तर है, शगुफ्ता गुलशने ज़हरा का हर गुले तर है, किसी में रंगे अली है किसी में बुए रसूल, किसी में रंगे अली है किसी में बुए रसूल। किसकी मनकबत पड़ी है, कयामत तक सारे सैयदों को बयान कर दिया। रंगे अली देखना है तो इमाम हुसैन को देखो, और खुशबुए मुस्तफ़ा देखना है तो इमाम हसन को देखो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ लो, शेर शेर समझा रहा हूँ। रंगे अली देखना है तो इमाम हसन को, इमाम हुसैन को। करबला में रंगे अली है, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। और खुशबुए मुस्तफ़ा देखने तो इमाम हसन को। फतेह मक्का में माफ कर दिया, इमाम हसन ने सबको माफ कर दिया। गौर तो फरमाए, किसी में रंगे अली है किसी में रंगे अली है किसी में बुए रसूल। और फिर याद रखना कयामत तक यही दो
मुज्तबा की सुन्नत को जिंदा करते नजर आएंगे। मौला अली 3 दिन तक के हुजूर को नहीं, किसी को नहीं देखा, मशहूर हो गया कि बच्चा खूबसूरत बहुत है। एक बात बताऊं, बनु हाशिम में सभी खूबसूरत थे, बनु हाशिम में सभी। एक बात और बता दूं, जो उस हाशमी घराने से प्यार कर लेता है, कुछ लोग चाहते हैं हमारे घर में खूबसूरत बच्चे पैदा हों। आसान नुस्खा बता देता हूँ, कोई दवा नहीं है, कोई जड़ी बूटी नहीं है, सस्ता नुस्खा, हम तो फकीर लोग हैं, सस्ता नुस्खा बेचते हैं। बनु हाशिम के लालों से सच्चा प्यार कर लो, अल्लाह तुम्हारे घर में भी खूबसूरत औलादे पैदा करेगा। अगर यकीन नहीं आता तो हुजूर मन्नानी मियाँ को देख लो, जिसने कहा ना तेरी नस्ले पाक में हैं, जिसने कहा तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा नूर का। अहमद रजा बच्चे बच्चे का नूर बयान कर रहा है, नबी ने कहा तू मेरे बच्चों के हुस्न को बयान कर, मैं तेरी औलाद के अंदर खूबसूरत पैदा करूँगा। जब मन्नान रजा के हुस्न का ये आलम है तो अहमद रजा के हुस्न का आलम क्या होगा, हैं? तो अगर बच्चे खूबसूरत चाहते हो, उस हुस्न वाले घराने से प्यार कर लो। देख लो, जिसने भी प्यार किया, खुदा ने उन्हें खूबसूरत औलाद अता फरमाई। तवज्जो है आपकी। 3 दिन हो गए, इसी बात चलने लगी। 3 दिन हो गए, मौला अली ने आंख नहीं खोली। माँ की गोद में गए, आंख बंद, बाप की गोद में आंख बंद, किसने लिया खुदा जाने। 3 दिन के बाद हुजूर है। अच्छा, हुजूर भी रोज आते थे, आज 3 दिन के बाद आए, ताकि पूरे मक्का में गौगा हो जाए कि बच्चा आंख नहीं खोलता। क्यों? अगर फौरन आ जाते तो लोग कहते हैं हाँ तो क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद तो खोल, किसी की भी आंख गोद में खोल सकते। नबी ने 3 दिन का मौका दिया, जाओ सब तरफ शोर हो जाए, फिर आखिरी में हम आए हैं, हाँ, ताकि पता चले ना नबी बता रहे हैं मेरा अली कैसा है। तो हुजूर आए और आने के बाद सरकार ने कहा लाओ मेरे भाई को मेरी गोद में दो। जैसे ही रसूलुल्लाह ने अपनी गोद में लिया, मेरे भाई अम्मा की गोद है कि खाला की गोद है, पैदा होने वाले बच्चे को पता नहीं चलता। यहाँ तक कि बहुत जो समातों में बार पड़े तो माफ करना, लेकिन समझाने के लिए मुझे बोलना पड़ेगा, मिंबर का तकद्दुस है, बोलना पड़ेगा। अम्मा का गोद है कि कुतिया का दूध है, अम्मा का दूध है या कुतिया का दूध है, पैदा होने वाले बच्चों को फर्क नहीं होता। कुतिया का पिला दो तो भी पी लेगा, अम्मा का पिला दो तो भी पी लेगा। इतना नादान होता है पैदा होने वाला बच्चा। लेकिन ये जो बच्चा आया है ना, हाँ, ये जो बच्चा आया है जिसको लोग बच्चा कह रहे हैं, इमामों का बाप है, बाप, ये इमामों का बाप है। इमामों, ये बच्चा तो बनु हाशिम के घराने में आया है, लेकिन इमामों का बाप बन करके आया है। जो इमामों का बाप बन करके आया ना, फिर उसकी अक्ल को, उसके शऊर को, और फिर अरे पैदा तो हो गए, तवज्जो, पैदा तो हो गए ना, तवज्जो, पैदा तो हो गए। जो पैदा होने से पहले काजी सनाउल्लाह पानीपती अपनी किताब तफसीर मज़री में लिखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर आज तक जितने भी वली हुए हैं वो अली के फैज़ान से वली हुए हैं। जो आने से पहले विलायत बांटता हो, आने के बाद फिर उसका जलवा क्या है जरा गौर करें। 3 दिन के बाद हुजूर आएगा, मेरे भाई को मेरी गोद में दो। उसके बाद हुजूर ने गोद में लिया, अली पाक ने आंखें खोली और देख के हुजूर को मुस्कुरा दिया। नबी, हुजूर मैं आपको पहले से पहचानता हूं। आपने कहा यार ये तो तूने रिवायत पढ़ दी, हवाला। मैंने कहा गोद में आके नहीं पहचानता मेरा मौला, जब गोद में नहीं आए थे तो भी नबी को पहचानते। किताब का हवाला नोट करें, घर जाके चेक करना, सर्च करना। अगर किताब में ना मिले मेरी जबान काटना मेरे भाई। अली दुनिया में आने से पहले नबी को पहचानते हैं। एक बात मुझे बताइए, गोद में आके तो चले बच्चा चंद दिन के बाद माँ को पहचानने लगता है। कोई कहता है खुशबू से पहचानता है, इससे पहचान। माँ के पेट में कौन सा बच्चा माँ को पहचानता है? सुनो, लेकिन बेलग्राम शरीफ जो हमारा पीर खाना है, बेलग्राम शरीफ जहां मारेरा मुताहरा के सादात जो हैं, उसके जद्द आलम मीर सैयद मोहम्मद दावत उस-सुग़रा रहते हैं, और वहां के शहजादे मीर सैयद मोहम्मद बेलग्रामी अपनी किताब नज़्मुल आली में लिखते हैं। नज़्मुल आली के तकरीज पर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह की तकरीज है, और जो है वो हज़रत अल्लामा उवैस मियां साहब की तकरीज है, और भी बुजुर्गों ने लिखा है। अब उसका नाम है जो है वो सादात बेलग्राम पर वो किताब लिखी गई है। उस किताब में मीर सैयद मोहम्मद बेलग्रामी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, तवज्जो करें क्या लिखते हैं, कि हजरत सैयदा फातिमा बिनते असद कहती हैं कि अल्लाह अकबर, जब मेरा बेटा अली मेरे पेट में आया तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जब आते थे तो अभी तक उनको कोई पहचानता नहीं था कि ये रसूलुल्लाह है। तो वो कहती हैं जब वो मेरे पेट में आए तो उस वक्त वो मेरे पेट में हुजूर को आता देखकर ऐसी हरकत करते थे कि मैं बैठ नहीं सकती थी, मुझे मजबूरन खड़े होना पड़ता था। यानी उनको आता देख के पता चला, गौर
कीजिए, गौर कीजिए, गौर कीजिए, तवज्जो करें। अरे पेट में बच्चा है, कौन आ रहा है, कितनी दीवारें हैं। अब कितनी दीवारें साइंस से बताऊं तो आधा घंटा चाहिए, लेकिन आप समझ सकते हैं कितनी दीवारें हैं। बच्चा है, झिल्ली है, रहे में मादर है, उसके बाद पानी है, फिर और उसकी बहुत तफसीलात है, और फिर यहां पर कुछ तकद्दुस का लिहाज है, बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए हैं, वरना हम भी जानते हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, जरा गौर करें, मां के शिकम में अली है और नबी आ रहे हैं, और अली मां के शिकम से देख रहे हैं कि नबी आ रहे हैं, और ऐसी हरकत कर रहे कि मां उठ करके खड़ी हो जाए। पता चला जो मां के पेट से इतना देखता होगा, फिर वो कब्र के शिकम से कितना देखता होगा। मां के शिकम में जिसकी शान का ये आलम है, अल्लाह अकबर। एक दिन हजरत अबू तालिब ने कहा कि फातिमा, ये तुम्हारे भतीजे को देखकर तुम उठकर खड़ी क्यों होती हो? तो मैंने कहा, मेरे सरताज, जब जब भी ये बच्चा मेरे पेट में है, उनको आता देखता है तो वो मुझे ऐसी हरकत करता है कि मैं खड़ी हो जाऊं। एक दिन उन्होंने, चूंकि हुजूर से मोहब्बत बहुत थी, तो हुजूर के चचा जान ने एक दिन आजमाना चाहा कि ये सही कह रही है या नहीं। तो जब हुजूर आए, उठ के खड़ी होना चाहती थी, हाँ, उन्होंने कंधे पकड़ के अपनी बीवी के दबा दिए, उठने नहीं दूंगा। अब मेरे ज़ौक़ का जुमला सुन ले नज़्मुल्लाह अली से, इधर अब्बा की ताकत है रोकने के लिए, उधर फातिह खैबर की ताकत है। आखिरकार फातिमा बिन्ते असद उठकर खड़ी हो गई, तो चचा को यकीन आ गया कि मेरी ताकत से बड़ी मेरी बीवी की ताकत नहीं है, लेकिन मेरी ताकत जहां पर जवाब दे गई, जरूर आज किसी नई ताकत ने अपना ज़ुहूर किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदर, 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 नारे हैदरी। जो मां के पेट में जानता, और सिर्फ जानता नहीं, आगे की रिवायत और सुन लो नज़्मुल्लाह अली से, सुन लीजिए। कहती है फातिमा बिन्ते असद, सिर्फ उठ के खड़ा नहीं करते थे, नबी मेरे घर में जिधर जिधर घूमते थे, मुझे पेट से ऐसा लगता था कि उधर उधर ये बच्चा घूम रहा है। तवज्जो, वो बच्चा घूम, या गौर फरमाए, ये अदब है माँ के शिकम। नज़्मुल्लाह अली के अंदर ये रिवायत ना हो, जिम्मेदार मैं हूँ मेरे भाई, तवज्जो फरमाए। तो नबी से अर्ज किया फातिमा बिन्ते असद ने, ऐ मेरे भतीजे, मेरे बच्चे को आपसे कितना प्यार है कि जिधर जिधर घर में घूमते हैं, इधर उधर अपना चेहरा कर ले, यानी माँ के पेट में भी जो नबी की तरफ पीठ न करे। जुमले पे तो, जो माँ के पेट में भी नबी की तरफ पीठ न करे, जो माँ के पेट में भी नबी की तरफ पीठ न करे। जब मां ने कहा तो मेरे आका ने फरमाया, जो चेहरा मेरी तरफ पीठ नहीं करता, अल्लाह उसके हुस्न को और ज्यादा करे। उसी को अरबी में कहते हैं करमल्लाहु वजहुल करीम। इसीलिए सबको हम रदी अल्लाह कहते हैं, सबको रदी अल्लाह कहते हैं, और अली को करम अल्लाह वजहुल करीम कहते हैं। अल्लाह अकबर। अब समझे आप एक बात और, सैयदा फातिमा की परवरिश भी नबी के घर में हो रही है। नबी ने बहाने से मौला अली को भी लेकर के अपने चच्चा से कहा, चच्चा अब्बास, मेरे चच्चा के बच्चे ज्यादा हैं, चलो बांट लेते हैं, परवरिश करते हैं। खुदा की शान, नबी के चचा जान ने कहा, मेरे पास अकील को दे दो और तालिब को दे दो, दोनों में जाफर और अली में जिसको चाहो ले लो। तो मेरे आका ने कहा, चच्चा, हजरत अब्बास से कहा, जाफर को आप ले लें, अली को मैं ले लेता हूँ। सुभान अल्लाह। और नबी जब सोते थे तो मौला अली को अपने पास लेके सोते। नहीं, आपने तवज्जो नहीं की, कोई बात नहीं। नबी जब सोते थे तो मौला अली को अपने पास लेके सोते थे, यानी बिस्तरे रसूल पे सोना सुलाना अली के लिए कोई नई बात नहीं थी। वाह 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 वाह। बिस्तरे नबी पे सोना सुलाना अली के लिए कोई नई बात नहीं थी। अरे ये तो घर में भी सो चुके थे, शाब अबी तालिब में भी नबी के बिस्तर पे बार बार, इसलिए कि जब शाब अबी तालिब थी ना, तवज्जो करें, शाब अबी तालिब थी ना, तो उनके मेरे आका
अलैहिस्सलाम के चचा जान हजरत मौला अली के अब्बा जान जो है वो क्या करते थे पता है कि सबको सुला देते थे और रात में उठाकर कहते थे उठो उठो उठो, उठा के हुजूर को मौला अली की जगह सुलाते थे, मौला अली को हुजूर की जगह सुलाते थे, कभी जाफर को हुजूर की जगह सुलाते थे, हजरत जाफर की जगह रसूलुल्लाह को सुला। तो कहते थे मेरे आका चचा ये रात में आप बार बार क्या इधर से उठा के उधर करते हैं? तो मेरे उनके चचा जान कहते थे मेरी जान मेरे बेटे, असल में मैं सोचता हूँ कि ये दुश्मनों ने हमें यहाँ ला करके डाला है, तो तुम जब सो रहे होंगे तो वो निशाना लगा करके मालूम करके चले जाएंगे और आधी रात में तीर चला देंगे। तुम्हारी जगह अपने बेटों को इसलिए सुलाता हूँ कि तीर आए तो मेरे बच्चे मर जाएं और आप सलामत रहें, मेरा जाफर मर जाए आप सलामत रहे, मेरा अली मर जाए आप सलामत रहे, मेरी गोद उजड़ती है तो उजड़ जाए लेकिन आप सलामत रहें। और यही अल्लाह अकबर मौलाए कायनात ने फिर कर दिखाया, अल्लाह अकबर पूरा खानदान उजाड़ दिया लेकिन रसूलुल्लाह के दिन को सलामत रखा। अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाए, गौर फरमाए, याद रखिएगा हम अपने बुजुर्गों के अकीदे पे, हर मामले में अपने बुजुर्गों के अकीदे पे, हम अपने बुजुर्गों के अकीदे से हट के कोई नई तहकीक नहीं मानते, नई तहकीक नहीं पेश कर सकते लेकिन हमारा अकीदा ये है तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। लेकिन बात तो फिर बात है ना। तो बहरहाल हुजूर अपने करीब सुलाते थे, पढ़ाया पढ़ाया बड़ा किया और मौला अली बहुत खूबसूरत थे लेकिन चूंकि नबी के घर में रहते थे उनका अपना घर नहीं था, नबी पाक के घर में रहते थे अपना घर। और हुजूर जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा चले गए तो सैयदा फातिमा ज़हरा सौतेली अम्मियों के पास रहती थी। सैयदा फातिमा किरदार, सौतेली माँ से बच्चों की जल्दी बनती नहीं है, तवज्जो करना, लेकिन ये किरदार फातिमा है। नबी की बेटी की जितनी फजीलत बयान हो रही है सब सौतेली माँ बयान कर रही है। वाह 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 मियां वाह। सौतेली माँ का मतलब क्या है? हजरत यूसुफ ख्वाब देखते हैं और बयान करते हैं कि अब्बा मैंने ख्वाब देखा, सौतेली माँ सुन लेती है बर्दाश्त। सौतेली माँ से अच्छा ख्वाब सुना नहीं जाता। लेकिन यहां फातिमतुज़ ज़हरा का किरदार क्या होगा कि सारी मनकबतें पढ़वा रही है तो सौतेली अम्मियों से पढ़वा रही है। अरे ये मनकबत किसने बयान किया कि जब जब सैयदा फातिमा नबी से मिलने आती थी, नबी ये पाक उठ करके खड़े हो जाते थे, पेशानी को चूमते थे, सर को चूमते थे, हाथ को चूमते थे और यहां तक कहा कि सैयदा फातिमा के मुंह को ऐसे चूसते थे जैसे लोग खजूर चूसा करते हैं और फिर कहते थे फिदा के उम्मी वो अभी या फातिमा, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, मेरा अब्दुल्ला भी कुर्बान, मेरी आमिना भी कुर्बान। अल्लाह अकबर। और जिस जगह हुजूर बैठते थे फिर वहां हुजूर नहीं बैठते, हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी जगह पे सैयदा को बिठाते। ये कौन बयान? सैयदा आयशा बयान कर रही, सैयदा आयशा बयान कर रही हैं। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा कहती है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कायनात में सबसे बड़े मर्तबे की कोई औरत है तो उसे फातिमा बिनते मोहम्मद कहते हैं। ये सब मनकबतें कौन? लेकिन बहरहाल और सौतेली अम्मियों की शान क्या थी? सौतेली माओं ने सैयदा फातिमा को न कभी बर्तन को हाथ लगाने दिया, न कभी कपड़ों को हाथ लगाने दिया, न कभी चूल्हे के करीब जाने दिया। मैं ये बात जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूँ, आगे जल्दी जल्दी बढ़ रहा हूँ, अभी इसकी हिकमत समझ में आएगी। सौतेली माएँ कहती थी हम हैं, काम हम करेंगे। आपने शहजादी को शहजादी की तरह रखा, कभी सैयदा खदीजा की याद नहीं आने दी। अब सैयदा फातिमा उम्र को पहुंची, शादी की उम्र को, सबकी शादी हुजूर जल्दी जल्दी कराते थे। सैयदा फातिमा की उम्र हो गई 15 साल की, एक रिवायत के मुताबिक हो गई 17 साल की। अब ध्यान से सुनना, 17 साल की मेरे नबी की शहजादी हुई। मैं बस अब यहाँ तसव्वुरात भी सजदा रेज़ है कि जो हुजूर की मुशाबे हों, खुदा ने उनको क्या जमाल व कमाल अता किया होगा। हर अरब का बंदा ये चाहता है कि सबसे चहीती लाडली बेटी के साथ निकाह हो जाए। बहुत लोग आए रिश्ता लेके, हुजूर ने कहा अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार है, अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार। हत्ता के सारे सहाबा में सबसे अफजल तरीन हस्ती इमाम सहाबा सैयद सहाबा अफजलुल बशर बादल अंबिया बि तहकीक सैयदना सिद्दीक़ पर वो तक आए। हुजूर से अर्ज़ किया, रिश्ता तलब किया। हुजूर ने मैं अबू बकर, मेरे अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार है, अल्लाह ये मामला तय फरमाएगा। फारूक आज़म आए, अल्लाह ये मामला तय करेगा। सब ने कहा, सब मांग चुके जिन जिन को मांगना था, वो खूबसूरत भी थे, मालदार भी थे, सब थे। कोई नहीं मांग रहा था तो वही जिसके मुकद्दर में थी। ये भी गैरत अली है जिसको सब मांग चुके और हुजूर ने कहा इंतजार है खुदा के हुक्म का। मौला अली जानवरों को पानी पिला रहे, ऊँटों को पानी। हजरत
तवज्जो करना, ये जो रावजी कहते हैं ना कि उनको मोहब्बत नहीं थी और दुश्मन थे, ये थे वो झूठे लानती है जो भी हैं। लेकिन मौला अली ऊँटों को पानी पिला रहे हैं। हज़रत साद, हज़रत सिद्दीक़ अकबर, फ़ारूक आज़म, उस्मान गनी, चारों जमा होते हैं और जमा होकर कहते हैं हुजूर की शहज़ादी की उम्र शादी की हो गई और हुजूर कह रहे हैं कि अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार है। सब ने तो मांग लिया, जो मांगने वाले थे, हुजूर ने सबको मना किया कि अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार है। ऐसा लगता है कि ये शादी जिसके साथ होगी वो अली ही है। वाह 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 वाह। तो इन तीनों ने चारों ने मशवरा किया कि फिर चलो अली से कहते हैं कि यही मांग ले। मौला अली के पास आए तो मौला अली पानी पिला रहे थे जानवरों को खिदमत कर रहे थे। अब भाई अली शादी क्यों नहीं करते? कहा मेरा तो खुद का घर भी नहीं है, तुम्हें पता है ना, और हालात भी तुम जानते हो। तो कहा कि मगर किससे? कहा हुजूर की जो शहज़ादी है ना, आखिरी शहज़ादी फातिमा ज़हरा मलका से। और कहा कि रोने लगे, अब मेरी हिम्मत नहीं होती। कहा हुजूर ने सबको मना किया है, तुम जाओ। अब मेरी हिम्मत नहीं होती। कहा जाओ तो सही। मौला अली गए। अब मौला अली की हया हुजूर के सामने और अदब देखें। आजकल के बच्चे तो अल्लाह रहम करे और बेटियां भी रहम करे, अल्लाह अल्लाह अकबर। मौला अली गए, घर गए, हुजूर के घर गए और जाकर बैठ गए। ऐसे बैठ गए, किताबों में लिखा है बाज़ तक बैठने का, ऐसे बैठ गए और बैठने के बाद ऐसे ज़मीन कुरेदने लगे, ऐसे। ये इंतहाई, जब बच्चा कोई अपने बड़ों से हया करता है ना, तो चेहरा ना देखे तो मौला कायनात ऐसे बैठ करके ऐसे कुरेद रहे, ज़मीन कुरेद रहे। हुजूर देख के मुस्कुरा रहे, क्या हुआ, क्यों आए हो, क्यों आए हो? ज़मीन कुरेदते हैं। हुजूर आया हूँ मुराद दे के हिम्मत नहीं हो रही है। अब बोलो क्यों आए वली? कहा हुजूर मेरी हिम्मत नहीं हो रही, मैं क्या कहूँ आपसे, आप तो सब जानते हैं। हुजूर ने कह दिया जो मांगना वो मांग लो, तुम जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। अली तुझे ना कब कहा है जो आज ना कहें? अली तुझे ना कब कहा है जो आज ना कहेंगे? मांग लो। एक बात है, जन्नत मांगना और है और जिगर का टुकड़ा मांगना और है? मांगने वालों ने जन्नत मांगी, दे दिया। जन्नत जिगर के टुकड़े के सामने जन्नत क्या है भाई? अरे जन्नत क्या है? जन्नत क्या है? वो खुल्द जिसमें उतरेगी अबरार की बारात, अदना निछावर उस मेरे दूल्हा के सर की है। नबी ने अपना सदका जिसको देना था दे दिया, लेकिन जिगर का टुकड़ा है, सदका थोड़ी है। जिगर का टुकड़ा है भाई, सदका। जिनको जन्नत दी है, हजरत रबिया को जन्नत दी है ना, सराखों पे सरकार रबिया का मर्तबा, लेकिन रबिया को जन्नत दी। और मौला अली क्या मांगने आए? बदा तो मिन्नी, जिगर का टुकड़ा है और कुरेद रहे। कहते हैं अली मांग लो जो मांगोगे, तुम्हें कब ना कहा, मांगो क्या मांगते हो? उसकी हुजूर मैं ये चाहता हूँ कि आपने मुझे बचपने से गोद लिया, मुझे अदब सिखाया, मुझे खिलाया पिलाया। देख रहे बात कहने का सलीका क्या है, कहना क्या चाह रहे और कहां से शुरू है। इसी को अली इब्ने अबू तालिब कहते हैं। बचपने से पाला, एहसान किया, खिलाया पिलाया, अदब सिखाया, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ अता किया। अब मैं चाह रहा हूं कि मेरा घर बस जाए। घर बसाने की बात करता हूं, हुजूर मेरा घर बस जाए। कहाँ रिश्ता करना है अली? इसकी हुजूर मैं फातिमा तो ज़हरा का रिश्ता मांगने आया हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने जैसे ही सुना मुस्कुरा के कहा, अली तुम्हारे आने से पहले जिब्रील आ चुके। सुभान अल्लाह। अली अब सुनिए, शादी का जिक्र अब आ रहा है। अली देखो, नबी अली ये मुर्तज़ा को आने दे रहे हैं, जमीन कुरेदने दे रहे हैं, बैठ करके सर झुकाने सब करने, पहले ही कह देते हैं, पहले ही लेकिन ना, हुजूर भी फिर हुजूर हैं। हुजूर अली तुम्हारे आने से पहले जिब्रील आ चुके, हुजूर आ चुके। जिब्रील आए। अब मैं यहाँ से उलमा की तवज्जो चाहता हूँ। रौज़ुल फ़ाइक़ जो अहले सुन्नत की मुस्तनद तरीन किताब है, अल्लामा हरीफिश रहमतुल्लाह अलैह की, वहाँ से पढ़ रहा हूँ, मफ़हूम पढ़ रहा हूँ। इबारतें जो वो अलग हो सकती है, मफ़हूम मुकम्मल वही है। कहते हैं अब सुनिए, सैयदा का निकाह के शान से हुआ, बात ख़त्म हो रही है, बात मुकम्मल हो रही है। अल्लाह अकबर। कहते हैं जिब्रील आ चुके। जिब्रील आए थे या रसूल? हाँ। कहा या रसूल अल्लाह, अली आते होंगे। अली
आते होंगे। अल्लाह ने आसमानों पर अली और फातिमा का निकाह कर दिया है। पहले उधर निकाह हो गया, वाह लाओ ना ऐसा कोई निकाह बताओ। कहते हुसैन के बराबर है फला, ओ उस कुत्ते को कहां बराबर खड़ा करते हो, है फला बराबर। आसमानों पर निकाह हो रहा है, किधर मुंह और मसूर की दाल, औकात तो देखो, अंदाज तो देखो। अल्लाह अकबर, आसमान अल्लाह अल्लाह, आसमानों पर निकाह हो रहा है। अल्लाह अकबर, रिश्ता खुदा पे फरमा रहा है, रिश्ते पे वही आ रही है। और फिर कहा जिब्रील आए थे, कितनी तफसील है, जिब्रील आए थे और आकर के कहा या रसूल अल्लाह, आसमानों पर निकाह अली और फातिमा का हो गया, जमीन पे आप कर दें। आसमानों पे खुदा ने किया है, जमीन पे रसूल करे। तो मैंने पूछा जिब्रील जरा तफसील बताओ ना, निकाह कैसे हुआ? तो कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने बैतुल मामूर पर मिंबर रखवाया, उस दरवाजे पे। बैतुल मामूर जानते हो, काबे के ऊपर 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 बिल्कुल ऊपर जो फरिश्तों का किबला है, फरिश्तों का किबला है बैतुल मामूर। उसके दरवाजे पे अल्लाह ने जन्नत का मिंबर रखवाया और राहील नाम का एक फरिश्ता है, उसको खुतबे के लिए बुलाया और सारे फरिश्तों को जमा किया और राहील को कहा पढ़ो खुतबा, अली और फातिमा का खुतबा, निकाह का खुतबा राहील पढ़ेगा। और कहा जिब्रील तुम जो है वो इनका निकाह करा दो। अल्लाह अकबर। मैंने पूछा आका अलैहिस्सलाम, मैंने पूछा फिर क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह, जब अली और फातिमा का निकाह हो रहा था तो अल्लाह ने कहा तूबा को सजा दिया जाए, जन्नत को सजा दिया जाए, जन्नत का हुस्न और ज्यादा कर दिया जाए। फिर कहा फिर या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने फरमाया कि तूबा जो तेरे ज़ेवरात है उसको गिरा। तो तूबा ने अपने ज़ेवरात गिराए तो वो ज़ेवरात इतने गिरे जमीन के ऊपर कि फरिश्ते और हूरे एक दूसरे को तोहफे में दे रहे ले रहे दे रहे ले रहे, और क़यामत तक ये ज़ेवरात के लेने देने का सिलसिला चलता रहेगा। तुम्हारी शादियों में एक दिन तोहफे चलेंगे, 2 दिन चलेंगे, 4 दिन चलेंगे। अली और फातिमा की शादी की खैरात जन्नत में क़यामत तक बढ़ती नजर आएगी। उसके बाद अब यहां तक रौजुल फाइक की इबारत पूरी हो गई। अब आइए दूसरे मकाम पर। अल्लाह अकबर। हजरत जिब्रील अमीन से हुजूर ने पूछा फिर क्या हुआ? जिब्रील अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, ये जो तूबा का दरख्त है ना, तूबा का दरख्त, तो अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया इसको हिलाओ। मैं हिलाता रहा। तो कहा फिर कहा जितने क़यामत तक अहले बैत के उशाक हैं उनकी तादाद के बराबर उसके पत्ते गिरे और हर पत्ते पे आशिके अहले बैत का नाम लिखा हुआ था। और हुक्म हुआ कि जितने अली और फातिमा और उनकी आल से मोहब्बत करेंगे, फातिमा के निकाह के सदके उन सबको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। हुजूर इस तरह की महफिल सजी है, अब आप जमीन पे सजाएं। अब हुजूर निकाह की महफिल वहां तो हो गई, अब जमीन ऊपर निकाह का इंतजाम कौन कर रहा है? जिब्रील। निकाह कौन, खुतबा कौन पढ़ रहा है? राहील। बाराती कौन है? बाराती। ऐसे बाराती देखे हैं? मन्नानी मियाँ जिस शादी में बाराती बन के लोग कहते हो आला हजरत का बेटा आया है, मोहम्मद मियाँ आया तो गौसपाक का बेटा आया है, वजी में अली रजा सरकार का बेटा आया है, ए बेटा आया है, वो बेटा आया है, और जो किसके बेटे नहीं है ना, कोई बात नहीं, जो किसके बेटे नहीं है वो फरिश्ते अली ये मुर्तजा के बाराती बन रहे हैं ना, उनके तो कोई माँ बाप भी नहीं है ना, वो तो नूर है ना। सुभान। एक बात बताऊं, जहां जहां जिसका इख्तियार होता है वहां वहां तक वो शादी की धूम करता है? जिसका इख्तियार जहां जहां वो शादी की धूम वहां करता है। कुछ लोगों का बिजनेस दुबई में रहता है तो वहां भी जाके शादी की धूम करते हैं, लेकिन नबी का इख्तियार तो जमीन पर भी और आसमानों पर भी है। यहाँ भी धूमें मच रही, वहां भी धूमें मच रही हैं। बस अब हुजूर शादी की तैयारी करें। तवज्जो, बस बात खत्म हो रही है। दोनों की शादी किस तरह हो रही है? सुभान। अली के साथ है, अली के साथ है, अली के साथ है। दुआ करो अल्लाह इस जिक्र की खैरात मेरे बच्चों को, सब बच्चों को जो है, तीनों बच्चों को क़यामत तक अता फरमाए, हमेशा हमेशा अता फरमाए। चारों बच्चों को, 4 शादी माशाअल्लाह, चारों बच्चों को अता फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तगफिरुल्लाह, सुभान अल्लाह हम्दन कसीरन कसीरा, सुभान अल्लाह बुकरतम व असीला। माशाअल्लाह। अब देखिए हुजूर फरमाते हैं, अली तुम्हारे पास कुछ है? हुजूर 3 चीज़ें हैं, तीनों आपकी दी हुई है। जुल्फ़िकार है, ज़िरा है और एक घोड़ा है। हुज़ूर ने फरमाया अच्छा, घोड़ा भी तुम्हारे काम का है जंग में, जुल्फ़िकार भी तुम्हारी ज़रूरत है, ज़िरा तुम्हारे काम की नहीं है आज, वो उसका बदल है। ज़िरा बेचो, जाओ शादी की तैयारी करो, निकाह की तैयारी करो, शादी की तैयारी। अब मौला मुश्किल कुशा ने सोचा नबी की दी हुई ज़िरा है, तवज्जो करना, नबी की दी हुई ज़िरा है, बेचू कहाँ? अली पाक कर्जा नहीं मांग रहे हैं,
तवज्जो, कर्जा नहीं मांग रहे हैं, किसी को नहीं कह रहे मेरे घर शादी है तो ये दे दे वो देना, ज़रा बेच रहे हैं। यहाँ कर्जा मांगने वाली बात नहीं, भीख मांगने वाली बात नहीं, ये नबी के घर के लोग हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है। ज़रा नबी की दी हुई कहाँ बेचूं? दिल में ख्याल आया सबसे मालदार सहाबी मेरे हुजूर के जो ज़रा की इज्जत कर सकेंगे उस्मान गनी हैं, और उस्मान गनी साड़ू भी बनने वाले हैं अब तो, हैं हमजुल्फ अली बनने वाले हैं। उर्दू में उसको हमजुल्फ कहते हैं, हमारी आम ज़बान में साड़ू कहते हैं, और आपकी गुजराती में क्या कहते हैं मुझे अभी नहीं पता। बहरहाल तो हज़रत उस्मान गनी के पास गए। हज़रत उस्मान गनी बहुत खूबसूरत थे, नबी ने दामाद भी चुने थे भाई, जैसे बेटियां बेमिसाल थी ना वैसे दामाद भी बेमिसाल। हाँ, ये बात याद रखना। एक बात इतना कह दूं, जो नबी के दामाद हज़रत उस्मान गनी को कोसते में उनसे कहता हूं, तू तेरा दामाद ढूंढता है कितना चेक करता है? नबी ने अपना दामाद ढूंढा होगा तो कितना चेक किया होगा? तू उसके दोस्तों तक तहकीक करता है, नबी ने तो नस्लों तक तहकीक की है ना, उनकी नज़र कहाँ तक जाती है। बार और एक बार भी नहीं, एक बार आदमी धोखा खा जाए तो दूसरी बेटी नहीं देता, नबी ने तो दो दे के बताया कि बहुत तहकीक के बाद दो दिया। फिर कहा अगर दूसरी का इंतकाल हो गया तो फरमाया अगर 100 बेटियां होती ना तो एक के बाद एक मैं उस्मान गनी के निकाह में देता चला जाता। सुभान अल्लाह। और मेरे इमाम उस्मान गनी की शान क्या बयान करते हैं, है क्या बयान करते, कहते हैं नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का। मैं हुजूर मन्नानी मियां साहब की तरह थोड़ी पढ़ सकता हूँ, लेकिन बहरहाल हज़रत उस्मान गनी की याद आ गई। एक मरतबा हज़रत अनस गए सामान लेकर, तो हज़रत रुकैया को हज़रत उस्मान गनी को हंसते देखा, देर से आए। आका ने कहा अनस इतना लेट क्यों हुआ? कहा हुजूर हज़रत उस्मान और रुकैया दोनों हंसते बैठे थे तो मैं लेट हो गया, दोनों को बच्चे थे दोनों को देख रहा था मैं। आका ने मैं अनस रुए ज़मीन पर इतना खूबसूरत जोड़ा किसी का देखा है जितना उस्मान और मेरी रुकैया का है? सुभान अल्लाह, ये खूबसूरत। तो कहते नूर की सर पढ़ लें अभी आप, मनकबत इमाम हज़रत उस्मान गनी की मनकबत पढ़ लेना ज़रा मिल करके। नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का। हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा। हज़रत मौला मुश्किल कुशा ज़रा लेकर के गए, कहा भाई उस्मान ये ज़रा बेचनी है, हुजूर ने मुझे कहा कि शादी करनी है या इसको बेच दो। कहा कितने में दोगे? आप बोलो। 400 में ले लो। 400 दिए दिरहम और ज़रा ले ली। इन्होंने ज़रा ले ली, उन्होंने दिरहम ले लिए। कहा भाई अली एक बात कहूँ, निकाह के मौके पे तोहफा देना भी तो सुन्नत है ना, तो ये ज़रा मैं आपको शादी के तोहफे के मौके पे वापस कर। जानते थे ये मुफ्त में मुझे नहीं लेगा ना मुझसे पैसे, तो इस शान से दिया। हुजूर के पास मौला अली का या रसूल अल्लाह ये ज़रा भी वापस कर दी, इस तरह का अल्लाह उसके माल में और बरकत अता करे। अब शादी के इंतजामिया कौन कौन है जरा सुन लीजिए। शादी का इंतजाम हो रहा है, इंतजामिया में कौन कौन है सुन लीजिए। अकाली वो पैसे आ गए, 400 दिरहम आ गए। हुजूर ने फरमाया महर कितना होगा? 400 मिसकाल, यानी कितना? 150 तोला चांदी। कितना? ये महर फातिमी है, कितना है? 150 तोला चांदी। हम लोग क्या करते हैं, हाँ ये हम मौला अली के मानने वाले, सैयदा फातिमा के मानने, नबी के मानने वाले, और महर कितना? 11,786, 21,786। और 786 से आगे निकलो ना जरा, हैं? लाखों रुपए शादी में खर्च करते हो, 5-5 लाख का हाल लेते हो, 10-10 लाख का हाल लेते हैं, हैदराबाद तक जाते हो, बेंगलोर तक जाते हो शादी कराने के लिए। महर फातिमी रखना शुरू करो। अगर अल्लाह ने दौलत दी है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी 2004 में हुई थी, मैंने उस वक्त महर फातिमी रखा था। मेरा भी महर अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने मेरे आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने रखा था, मैं कहने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ, महर फातिमी रख के देखो, फिर उसकी बरकत देखो। सुभान अल्लाह। 150 तोला चांदी कितना होता है? बहुत ज़्यादा नहीं होता है 150 तोला। भाई जितना तुम खाना खिला देते हो लोगों को उससे कमी होता है, हॉल का जितना देते हो उससे कमी होता है। मेरे फातिमी रखना है। और औरतों से कहता हूँ सिस्टम शुरू करो, बोलो कि बहुत खर्चा करते हो, मेरे फातिमी 150 तोला। मौला अली के पास उस वक्त तो कुछ था नहीं, तब नबी ने कहा 150 तोला चांदी, 400 मिसकाल का जो बनता है 150 तोला चांदी। अब सुनिए इंतज़ामिया में कौन कौन है। सरकार में अनस इधर आओ, हज़रत अनस कहा जाओ अबू बकर को बुलाओ, उमर को बुलाओ, बिलाल को बुलाओ,
हज़रत सलमान को बुलाओ। हाय हाय हाय, देख रहे हैं। अब उसके बाद हज़रत बिलाल आए, हज़रत सलमान आए, हज़रत सिद्दीक़ अकबर आए, फ़ारूक आज़म है। कहा देखो मैंने अली के साथ ज़हरा की शादी करनी, अली के साथ है। हाँ, हुज़ूर ने निकाह कहा लेकिन मैं थोड़ा सा उसको अपने अंदाज में, अली के साथ है, अली के साथ है, अली के साथ है। ज़हरा की शादी। कहा अबू बकर जाओ मेरी फातिमा के लिए कुछ सामान खरीद कर लाओ। अब यहाँ आकर के कुछ लोग गड़बड़ करते हैं। वो जो 400 आए थे ना, उसी में हुजूर अलैहि सलाम ने मुट्ठी भर उठाए और सिद्दीक़ अकबर को दिए। यानी कि वो पैसा किसका था? वो पैसा जरा वो मौला अली का पैसा है ना, और सब तो हुजूर ही का है, लेकिन बज़ाहिर बताने उठा के मुट्ठा भर करके दिए। कहा जाओ, कहा कि घर में जितना सामान लगता है वो सब खरीद के लाओ। सिद्दीक़ अकबर, फ़ारूक आज़म, सलमान फ़ारसी और बिलाल हबशी, ये चारों गए। सरकार ने कहा सलमान बिलाल खरीदेंगे, ये लोग सामान तुम लोग उठा के लाओगे। हाय हाय हाय, जिसके शादी का सामान उठाने वालों में बिलाल और सलमान हो और खरीदी करने वालों में सिद्दीक उमर हो, उस शादी का आलम क्या होगा। उसके बाद वो लोग सब लेकर के आए। सरकार ने फरमाया साहब अंसार महाजिरीन में ऐलान कर दो अली के साथ है, अली के साथ है, अली के साथ है, अली के साथ है ज़हरा की शादी, अली के साथ है ज़हरा की शादी, अली के साथ है ज़हरा की शादी। ये शादी है, ये शादी है मेरे मौला की शादी है, ये शादी है, ये शादी है मेरे मौला की शादी है, ये शादी है, ये शादी है मेरे मौला की शादी है। अली के साथ है मौला की शादी, अली के साथ है ज़हरा की शादी। हुजूर ने फरमाया जाओ मुहाजिरीन और अंसार में ऐलान करो अली के साथ है ज़हरा। पूरे मुहाजिरीन और अंसार सब जमा हो गए और फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उठ के खुतबा पढ़ा। हुजूर ने खुतबा पढ़ा और कहा मैंने अपनी बेटी फातिमा का निकाह अली के साथ कर दिया। कहा अली तुम भी उठो, खुतबा पढ़ो, जवाब दो। मौला अली ने उठ के खुतबा पढ़ा, जवाब दिया। सब ने मुबारकबाद दी। अभी मुबारकबादी का सिलसिला चल रहा था, जिब्रील आए, हुजूर मुबारकबाद अल्लाह की तरफ से, हमारी तरफ से भी आपको। और अल्लाह फरमा रहा है इनकी नस्ल में 2 बेटे पैदा होंगे, 2 बेटे पैदा होंगे। उन 2 बेटों की खुशखबरी अभी से अल्लाह आपको अता करता है और वो अपने ज़माने के बड़े अजीम लोग होंगे, उन्हीं से नस्ल चलेगी। फिर पूरी तफसील है। उसके बाद हुजूर ने वो जो खुरमे थे, हुजूर ने खुरमे लोगों को लूटने के लिए कहा। हाँ, शादी के मौके पर तकसीम नहीं की जाता है बल्कि लूटा जाता है। हाय 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 हाय, सदका लुटाया जा रहा है। अली यो फातिमा की शादी में नबी अपना सदका लुटा रहे हैं और नबी के यार सब लूट रहे हैं। सुभान अल्लाह, शादी हो गई। अब उसके बाद शादी के बाद जो है, अब अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम, ये शादी रजब में हुई। रजब की एक 17 तारीख या 16 तारीख बताई जाती है। रजब गुज़रा, शाबान गुज़रा, रमज़ान गुज़रा, शव्वाल गुज़रा, ज़िलहज गुज़रा, ज़ुल्क़ादा गुज़रा, ज़िलहज्जा का महीना आया तो हज़रत अकील ने कहा वो अली तुम्हारी शादी हो गई है, अब फातिमा अपनी अम्मी के घर, अब्बा के घर है, तो अब विदाई कर लो ना। तो कहा कि हाँ मैं भी चाहता हूँ लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती। कहा चल तो हम हुजूर से बात करते चल। और ये हज़रत अकील बड़े भाई थे मौला अली पाक के। जब रास्ते में गए तो हुजूर की खादिमा उम्मे ऐमन से मुलाकात हो गई। उम्मे ऐमन ने कहा शहजादों किधर? तो कहा हुजूर क्या जा रहे? कहा किस लिए? कहा कि वो विदाई करवाने। कहा तुम वापस जाओ, ये काम सब औरतें करती है और औरतें इसमें बहुत बड़ा काम कर सकती है, तुम वापस जाओ, मैं ये काम करूँगी। हज़रत उम्मे ऐमन बहुत बड़ी हस्ती का नाम है। ये हुजूर की अम्मी की खादमा रही, हुजूर के अब्बा की खादमा रही, हुजूर से बचपने से हुजूर के साथ रही और उसके बाद पूरी ज़िंदगी गुजारी और हुजूर के बाद ही इनका विसाल, बहुत लंबी उम्र पाई। तो हज़रत उम्मे ऐमन जो थी उन्होंने कहा ये काम मर्द लोग नहीं करते, तुम लोग जाओ, हाँ ये औरतें करती है विदाई वगैरह के सारे मामला। फिर उसके बाद हज़रत उम्मे ऐमन उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन के पास गई और कहा कि मेरे सामने ऐसी ऐसी बात आई है, आप चलिए हुजूर के पास चलते हैं। तो अब हुजूर के पास, हुजूर को इस पर तैयार करना है कि विदाई करना है। अब विदाई में कितने बड़े बड़े लोग हिस्सा ले रहे हैं, आपने खरीदी वगैरह देख ली ना। अब सैयदा की विदाई में कितने लोग हिस्सा ले रहे हैं। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को साथ लिया, उम्मे हबीबा को साथ लिया, हज़रत मैमूना, जो भी उम्मातुल मोमिनीन थे सबको साथ लिया और सब एक साथ मिलकर हुजूर के पास आए और चारों तरफ से हुजूर को घेर के बैठ गए। हुजूर ने सबको देखा, मुस्कुराए, क्या बात है आज सब आए हैं। कहा हुजूर एक अर्जी लेकर आए। क्या? कहा कि वो निकाह होने को अब कुछ महीने बीत गए ना,
तो फातिमा की विदाई कर दीजिए। सारी उम्मतुल मोमिनीन खादमा मिलकर कहते हैं, हुजूर ने कहा मैं भी तो ये चाहता हूँ, लेकिन अली तो अभी तक कुछ कहते नहीं। कहा हुजूर अली चाहते हैं लेकिन वो आपके अदब में कुछ कह नहीं पाते हैं। कहा चलो ठीक है फिर विदाई करते हैं। और अब हुजूर की बेटी की विदाई हो रही। शहजादी कौनैन अपने बाबा के घर से पहली मर्तबा अपने शौहर के घर जा रही है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक चादर निकाली और चादर निकाल कर अपनी बेटी को ओढ़ाई। अल्लामा मुफ्ती अहमद यार का नईमी फरमाते हैं, कौनैन के मालिक ने जब अपनी बेटी को घर से रुखसत किया तो उस वक्त तो नई चादर नहीं थी बल्कि एक पुरानी चादर थी और उसमें 17 पेवन लगे हुए थे। और सरकार ने बेटी के सर पे हाथ रख के कहा, फातिमा अगर आज तुम्हारी अम्मी खदीजा हयात होती तो वो तुम्हें बहुत से तोहफे देती, लेकिन तुम्हारे बाबा के पास इस वक्त यही है। और अल्लाह अकबर। सरकार अलैहिस्सलात व तस्लीम अपनी बेटी के कंधों पे हाथ रखकर सैयदा फातिमा ज़हरा को रुखसत करते हैं, मौला अली के घर ले जाते हैं। और उसके बाद वहाँ देखा कि हज़रत उम्मे ऐमन और हज़रत अस्मा बिनत उमैस दोनों मौजूद हैं। और उसके बाद वो घर का सब सामान वगैरह सेट कर रहे हैं। सामान सेट किया। अब एक बात याद रखना, पहली रात शादी की आई तो सैयदा फातिमा रोने लगी। मौला अली ने पूछा, फातिमा तुम मुझसे निकाह से खुश नहीं हो? कहा वल्लाह आप मेरी रज़ा है, वल्लाह आप मेरी रज़ा है, आप मेरी रज़ा है। कहा फिर? कहा कि मुझे शादी की पहली रात को कब्र की पहली रात याद आ रही है। आज शादी की पहली रात है, कब्र की पहली रात भी मुझे झेलना पड़ेगी। अली ऐसा करते हैं, आज रात हम बातें नहीं करेंगे, आज रात हम इबादत करेंगे। पहली रात इबादत में गुजरी, दूसरी रात इबादत में गुजरी, तीसरी रात इबादत में गुजरी। चौथी रात आने से पहले जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह वो तो इबादतों में रातें गुजार रहे, उनसे कहो अल्लाह की मर्ज़ी ये है इबादतों की बजाय वो बातों में भी कुछ वक्त सर्फ करें। और उसके बाद हुजूर आए, दोनों के सीने पे पानी छिड़का, दोनों का माथा चूमा और कहा, मैं तुम्हें नेक और ख़ूबसूरत औलाद की बशारत देने आया हूँ, लेकिन ये औलाद होगी उसी वक्त जब इबादत के साथ कुछ बातें भी होगी। अल्लाह अकबर। फिर हुजूर ने हया के पर्दे में समझाया और फिर उसके बाद मौलाए कायनात की ये ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। अब सरकार फातिमा अब तक के अपने माँ के घर में यानी हुजूर के घर में कोई काम नहीं करने दिया जाता था, अब चक्की चला रही है, कपड़े धुल रही है, पानी भर रही है। पानी भरते भरते मशकीज़े के निशान पड़ते हैं, चक्की चलाते हुए हाथों के निशान पड़ते हैं। आखिरी बात, एक दिन मौला अली घर में आए। आखिरी बात, एक दिन मौला अली घर में आकर के सर झुका के बैठ गए। बैठे तो सरकार फातिमा ज़हरा ने पूछा, अली मेरे सरताज क्या बात है, आज आप बहुत गहरी सोच में हैं। तो सरकार अली पाक ने कहा, बहुत वक्त हो गया, माजरत 2-3 मिनट में सुन लें, आखिरी बात तो चली रही, अब इस आखिरी बात के बाद फिर कोई बात नहीं होगी इंशाअल्लाह। आखिरी बात, सर झुका के मौला बैठे, क्यों आप सर झुका के क्यों बैठे हैं सरकार? जान की। अच्छा तो सुनना गौर से, मैंने भी सुने। सुलेमान अलैहिस्सलाम, तो उसमें जो है वो हुजूर अलैहिस्सलाम जो सुलेमान अलैहिस्सलाम की शान बयान कर रहे थे, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी और दामाद का जिक्र भी हुजूर ने किया। तो ये जिक्र मैं हैरान हो गया सुन के कि जो सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी के मौके पे जो शादी की ना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बेटी की, तो इतने हजार गुलाम, इतने हजार घोड़े, इतने हजार खच्चर, इतने हजार ऊंट और ये घर और ये सब पूरी तफसील बता दी मौला मुश्किल किया। अब मौला अली उस पर हैरान है। सैयदा फातिमा का चेहरा उतर गया, चेहरा उतर गया। सैयदा कहाँ? मौला अली बयान कर रहे हैं और सैयदा को यूं लगा कि कहीं अली मुझे ये तो नहीं बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने इतना दिया तुम्हारे अब्बा ने, हालांकि ये बात हो ही नहीं सकती थी। मगर सैयदा को ख्याल, पता नहीं क्या जो भी ख्याल गुजरा खुदा जाने, मैं क्या कहूं, मैं तो खानाजाद गुलाम सगे दरगाह सगे बारगाहे दरगाह हूं, मैं क्या कहूं यहां। लेकिन सुनो सुन्नियों, बस इतनी बात कहनी थी, सैयदा के दिल पे लगी। और जब दिल पे लगी सैयदा के, सैयदा ने चेहरा आसमान की तरफ उठाया और अर्ज की, मौला अली की जबान से कुछ निकला तूने सुना, अब अली को कुछ बता दे। बस जो कहना था कहा। और उसके बाद फिर रात आई, रात भर जागने वाली सैयदा आज बिस्तर पे इस्तिराहत कर रही। सुबह को मौला अली उठे, जब उठे तो चेहरा शांत बशांत था। नमाज फजर के बाद मौला से सैयदा ने कहा, क्या देखा?
क्या देखा? सैयदा से कहा आज ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा? कहा सैयदा आज ख्वाब में तुम्हारी शान देखी। कहा क्या शान देखी? कहा कि जन्नत है और जन्नत में एक मिंबर है और उस मिंबर पर आप बैठी हुई हैं और हजारों हूरें और कनीज़ें जो हैं वो आपके इर्द गिर्द है और एक बहुत खूबसूरत लड़की है जिसके सर पे ताज है, वो आपकी जूतियों के पास खड़ी होकर ये तमन्ना कर रही है, ये तमन्ना कर रही है कि एक नज़र आप उसको देख लें। आप एक नज़र की तालीब है, वो आपकी एक नज़र की तालीब है और वो आपको नालैन पहनाना चाहती, एक नज़र की तालीब है। तो सैयदा ने हंस के कहा जानते हो कौन है? सुभान अल्लाह, वाह। जानते हो कौन है? तो कहा कौन है? ये नबी की बेटी है। कहते कौन है जानते हैं अली? तो मौला ने पूछा कौन है? तो कहा जिसका रात में तस्करा हुआ ना सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी, वो वही है, वो जन्नत में मेरी खादिमा है, खादिमा। अल्लाह के रसूल सुलेमान ने अपनी बेटी को इतना दिया और मेरे बाबा ने मुझे ये मकाम अता कर दिया। एक आखिरी बात फिर याद आती है, ये अली और फातिमा का जोड़ा है। हदीस पाक में आया है एक दिन ऐसा होगा जन्नत में एक दिन ऐसा होगा जन्नत में सूरज नहीं है। ये रिवायत पढ़ दूं ना भाई? है ये जन्नत में सूरज, चांद और सूरज वहां जर्रा जर्रा सूरज से ज्यादा चमकदार है। लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि जन्नत में लोगों को ऐसा लगेगा कि सूरज निकला और पूरी जन्नत जितनी चमकदार है उससे उसकी चमक और बढ़ जाएगी। ऐसा होता है ना कि हम बैठे होते तो अचानक कुछ किरणें पड़ती है तो लगता है कि कुछ किरण पड़ी है, तो ऐसे किरणें पड़ेगी जन्नत पे तो जन्नत का हुस्न बढ़ जाएगा। तो सारे जन्नती पूछेंगे आज सूरज निकला, सूरज निकला, पूरी जन्नत पहले से ज्यादा चमक गई, सूरज निकला। फरिश्ते कहेंगे ओ सूरज वूरज यहाँ नहीं है, सूरज नहीं निकला। तो कहा फिर ये चमकी कैसे? तो कहा झूले पे बैठ के अली और फातिमा आज झूले पे बैठ कर झूला झूल रहे थे जन्नत में, तो दोनों ने हंस दिया, हंसने से वो नूर निकला कि जन्नत का हुस्न दुबाला हो अली के साथ सुभान है अल्लाह। ज़हरा की शादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या नबी सलाम अलैका या रसूल